हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम जो हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यूनिट जो हम कंप्लीट यहाँ पे कवर करके चल रहे हैं डीबीटी बेट जेआरएफ ईयर 2024 के लिए, तो उसके रिगार्डिंग ये हमारा यहाँ पे थर्ड लेक्चर है। इससे पहले जो हमारे यहाँ पे दो लेक्चर हुए थे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यूनिट के लिए, तो उसके अंदर हमने जो हमारा फर्स्ट जो लेक्चर था उसके अंदर हमने डीएनए टू क्रोमोसोम वहाँ पे हमने बात की थी, जिसके अंदर हमने बताया था कि जो हमारा डीएनए है उसकी क्या स्ट्रक्चर रहती है, क्या इसकी कंपोजिशन रहती है और क्या इसके लिए हमारे यहाँ पे डिफरेंट प्रिंसिपल रहेंगे। फर्दर हमने यहाँ पे इसके अंदर बताया था कि किस तरीके से जो हमारा यहाँ पे डीएनए है उसकी पैकेजिंग के थ्रू यहाँ पे हमारा क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है और किस तरीके से यहाँ पे हमारे डिफरेंट टाइप के जो हमारे हिस्टोन है वो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे डीएनए पैकेजिंग के लिए। सेकंड लेक्चर के अंदर हमने बात की थी रेप्लिकेशन के रिगार्डिंग, किस तरीके से हमारे यहाँ पे जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो हमारी डीएनए टू डीएनए हमारे यहाँ पे कॉपी की फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारा रेप्लिकेशन है, इसी को फर्दर में यहाँ पे आगे कंटिन्यू करके चलते हैं, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारा टॉपिक आता है म्यूटेशन का। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे म्यूटेशन के लिए और साथ में हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो हमारे ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, इसका भी यहाँ पे एक ओवरव्यू लेके चलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकार्योट्स एंड ट्रांसक्रिप्शन इन यूकार्योट्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम आज के लेक्चर को यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट अगर हम बात करते हैं म्यूटेशन के लिए, इन बायोलॉजी ए म्यूटेशन इज एन अल्टरेशन इन द न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस ऑफ द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वायरस और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन की अगर हम बात करते हैं तो टाइप्स के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेजरली, हमें जो क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे देखने को मिलता है। तो उसके अंदर यहाँ पे हमारा फर्स्ट टाइप आता है बेस सब्स्टिट्यूशन। इसके अंदर हमारा क्या होगा, इट इज द अल्टरेशन रिप्लेसमेंट ऑफ ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस इन द डीएनए। इट इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट हमारे यहाँ पे होता है ट्रांजिशन, सेकंड हमारे यहाँ पे होता है ट्रांसवर्सन। जो बेस सब्स्टिट्यूशन होता है इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड जो बेस है, ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे एडेनिन हो सकता है, थाइमिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है। तो इनमें से कोई भी हमारा बेस है, अगर वो हमारा किसी दूसरे बेस के साथ अगर हम यहाँ पे उसको रिप्लेस कर देते हैं या फिर उसके अंदर हमारे यहाँ पे कोई चेंज हो जाता है, तो उसी को यहाँ पे हम क्या नाम देते हैं, बेस सब्स्टिट्यूशन। यानी कि जो हमारा एक पर्टिकुलर जो न्यूक्लियोटाइड बेस है उसके जगह हमने यहाँ पे क्या कर दिया, किसी दूसरे बेस को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, बेस सब्स्टिट्यूशन। इसके हमारे यहाँ पे दो टाइप है, फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या होता है ट्रांजिशन और सेकंड हमारे यहाँ पे क्या होता है ट्रांसवर्सन। ट्रांजिशन का मतलब क्या होगा, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे बेस है वो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक हमारे यहाँ पे क्या होगा प्यूरिन और एक हमारे यहाँ पे कौन सा होता है पिरिमिडिन। पिरिमिडिन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक प्यूरिन एक दूसरे प्यूरिन को यहाँ पे रिप्लेस कर देता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारे यहाँ पे ट्रांजिशन की अगर हम यहाँ पे बात करें पहले, तो इसके अंदर यहाँ पे क्या है कि अगर हमारा जो एडेनिन है, एडेनिन हमारा क्या होगा यहाँ पे प्यूरिन होता है, तो अगर एडेनिन को यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है कौन, ग्वेनिन, ठीक है, या फिर जो हमारे यहाँ पे साइटोसिन है उसको यहाँ पे हमारा रिप्लेस कर रहा है, सॉरी जो हमारे यहाँ पे ग्वेनिन है उसको रिप्लेस कर रहा है एडेनिन। ठीक है, यानी कि जो हमारा एडेनिन है इसको या तो हमारा ग्वेनिन रिप्लेस कर दे या फिर ग्वेनिन को यहाँ पे हमारा कौन रिप्लेस कर दे, जो हमारा एडेनिन है। तो इस टाइप की जो हमारी म्यूटेशन होती है ये हमारी किसके अंदर आएगी, जो हमारी यहाँ पे ट्रांजिशन होगी। इसका मतलब क्या होता है कि जब एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन को यहाँ पे रिप्लेस कर देता है, एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन को, या फिर हम कह सकते हैं कि एक पिरिमिडिन यहाँ पे दूसरे पिरिमिडिन को यहाँ पे रिप्लेस कर देता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारा यहाँ पे थाइमिन है, अगर उसकी जगह यहाँ पे हमारा साइटोसिन आ जाता है या फिर साइटोसिन की जगह यहाँ पे हमारा थाइमिन आ जाता है, तो उस टाइप की जो हमारे यहाँ पे म्यूटेशन होगी उसको हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, ट्रांजिशन। सेकंड हमारे यहाँ पे क्या होता है ट्रांसवर्सन। ट्रांसवर्सन के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जो एक प्यूरिन है ना उसको रिप्लेस कौन करेगा, उसको रिप्लेस हमारा यहाँ पे पिरिमिडिन कर देगा। ठीक है, या फिर जो हमारा पिरिमिडिन है उसको रिप्लेस कौन करेगा, प्यूरिन कर देगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एडेनिन के लिए, तो एडेनिन को हमारे यहाँ पे कौन रिप्लेस कर सकता है, साइटोसिन कर सकता है या फिर हमारे यहाँ पे थाइमिन कर सकता है। एडेनिन हमारा क्या हो गया, एक प्यूरिन हो गया, तो प्यूरिन को कौन रिप्लेस करेगा, पिरिमिडिन करेगा। पिरिमिडिन में हमारे यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं, साइटोसिन भी हो सकता है और थाइमिन भी हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हमारा ग्वानिन है तो ग्वानिन को हमारे यहाँ पे रिप्लेस कौन कर सकते हैं, या तो हमारे यहाँ पे साइटोसिन या फिर हमारे यहाँ पे थाइमिन। सिमिलर प्रिंसिपल हमारे यहाँ पे किसके लिए चलेगा, जो हमारे यहाँ पे पिरिमिडिन होगा। पिरिमिडिन की अगर हम बात करें तो पिरिमिडिन के अंदर हमारे यहाँ पे क्या क्या आते हैं, यहाँ पे हमारा साइटोसिन हो सकता है या फिर हमारे यहाँ पे थाइमिन होगा। इन दोनों को यहाँ पे हमारे कौन रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे या तो एडेनिन या फिर हमारा ग्वेनिन। तो इस टाइप के जो हमारे यहाँ पे म्यूटेशन हमें देखने को मिलते हैं तो वो हमारे किसके अंदर आएगी, ट्रांसवर्जन के अंदर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा जो साइटोसिन है वो इसको रिप्लेस कौन कर रहा है, एडेनिन कर सकता है या फिर हमारे यहाँ पे ग्वेनिन कर सकता है। सिमिलरली जो हमारे यहाँ पे थाइमिन है उसको रिप्लेस कौन कर सकता है, यहाँ पे हमारा एडेनिन कर सकता है या फिर ग्वानिन कर सकता है। ठीक है, पिरिमिडिन को जब प्यूरिन करेगा या फिर प्यूरिन को यहाँ पे पिरिमिडिन करेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। इट इज अ टाइप ऑफ mutation in which a purine is substituted by another purine or a pyrimidine is substituted by another pyrimidine, so then it is called as transition mutation. सेकंड हमारे यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसवर्जन। इट इज अ टाइप ऑफ म्यूटेशन इन विच ए प्यूरिन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय ए pyrimidine और वाइस वर्सा।
या तो प्यूरिन पिरिमिडिन को या फिर पिरिमिडिन प्यूरिन को, तो वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन म्यूटेशन। इसके बाद फर्दर हम यहाँ पे बात करते हैं पॉइंट म्यूटेशन के लिए। तो ये हमारा क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ म्यूटेशन दैट इन्वॉल्व द अल्टरेशन ऑफ ए सिंगल और फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या होता है, हॉटस्पॉट साइट्स। दीज आर द साइट वेयर म्यूटेशन अराइज एट ए हायर फ्रीक्वेंसी एज कंपेयर टू द अदर रीजन और साइट। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है सोमैटिक म्यूटेशन। दीज आर द म्यूटेशन दैट आर कॉज्ड इन द सोमैटिक सेल्स, दिस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे यहाँ पे सोमैटिक म्यूटेशन होगी वो हमारे किसके अंदर होती है, सोमैटिक सेल्स के अंदर। तो इसीलिए जो यहाँ पे हमारी म्यूटेशन होगी ना, सोमैटिक म्यूटेशन, वे हमारी कभी भी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर हमारी ट्रांसमिट नहीं होगी। दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे इसके अपोजिट कौन सी हो जाएगी, जर्म सेल म्यूटेशन। ये कहाँ पे होगी, जर्म सेल्स के अंदर होगी। एंड दिस म्यूटेशन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन हमारे यहाँ पे ट्रांसफर हो सकती है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या होता है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। दिस म्यूटेशन आर कॉज्ड नेचुरली। Spontaneous mutation can occur during DNA replication as well as during other stages of the cell growth and division. All type of point mutation occur simultaneously. स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हमारी कौन सी होगी, जो कि अपने आप ही चलेगी, नेचुरली होती है, उसके अंदर हमारा कोई अलग से हमें कंडीशन प्रोवाइड, ऐसे कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई हमने यहाँ पे कंडीशन प्रोवाइड की तो यहाँ पे हमारी म्यूटेशन हो रही है। हमने उसको इंड्यूस करने की जरूरत नहीं है, वो नेचुरली यहाँ पे हमारी प्रोसेस चल के चल रही है। जैसे कि अगर हम पे नेचुरल प्रोसेस की बात करें, रेप्लिकेशन हमारे यहाँ पे हो रही है या फिर अगर सेल डिवीजन हो रही है, तो उस टाइम पे अगर हमारी कोई म्यूटेशन होती है तो उसको हम यहाँ पे क्या नाम देंगे, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। ठीक है। नेक्स्ट इसके अपोजिट हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड म्यूटेशन। इसके अंदर क्या होगा, these are the mutations that are caused due to exposure of DNA to a physical or chemical agent, either deliberately or accidentally. These agents are called as the mutagens. जो हमारे यहाँ पे इंड्यूस्ड म्यूटेशन है, ये हमारे किसकी वजह से होगी, ये हमारे यहाँ पे होती है म्यूटेजेंस की वजह से। अब म्यूटेजेंस हमारे यहाँ पे क्या होंगे, ये हमारे कोई भी केमिकल हो सकता है, कोई भी हमारे फिजिकल एजेंट हो सकता है, जो कि हमारा क्या करेगा, म्यूटेशन को कॉज करेगा, कॉज म्यूटेशन। ठीक है। तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड म्यूटेशन। ठीक है। फर्दर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्पॉन्टेनियस केमिकल म्यूटेशन के लिए, ठीक है, यहाँ पे हमारे डिफरेंट टाइप के केमिकल्स हमारे यहाँ पे होते हैं। तो इन केमिकल्स का आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि कौन सा हमारा केमिकल किस टाइप के हमारे यहाँ पे म्यूटेशन को कॉज करेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्पॉन्टेनियस केमिकल म्यूटेशन के लिए, दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉज्ड बाय द स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंज इन द डीएनए। इट इज ऑफ टू टाइप, डिप्यूरिनेशन और डीएमिनेशन। डिप्यूरिनेशन के लिए हमारे यहाँ पे क्या होता है, इट इज द लॉस ऑफ प्यूरिन फ्रॉम ए न्यूक्लियोटाइड। जो हमारी डीप्यूरिनेशन है, देखो नाम से हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है, डीप्यूरिनेशन, यानी कि जो हमारे यहाँ पे प्यूरिन होगा उसका हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा। ठीक है। और एक पॉइंट आपको ना यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि हमारी यहाँ पे जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होगी वो क्या हो रही है, हमारी अपने आप ही हो रही है, उसको हम यहाँ पे इंड्यूस करके नहीं चल रहे। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे कोई केमिकल इसको प्रोवाइड किया तब हमारे यहाँ पे म्यूटेशन हो रही है, ये अपने आप ही यहाँ पे हमारी म्यूटेशन चलेगी। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो डीप्यूरिनेशन था, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, इट इज लॉस ऑफ प्यूरिन फ्रॉम ए न्यूक्लियोटाइड। It is caused when the covalent bond connecting the purine to the 1' carbon atom of the deoxyribose sugar breaks. It leads to the synthesis of a epurinic site. This type of mutation occurs because the covalent bond between the sugar and the purine is less stable than the bond between the sugar and the pyrimidine. देखो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि जो हमारे यहाँ पे एक प्यूरिन है, जैसे कि प्यूरिन हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है, एडेनिन भी हो सकता है, हमारे पे ग्वेनिन भी हो सकता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे इसके अंदर देख सकते हो कि जो हमारे यहाँ पे एक ग्वेनिन है, तो ग्वेनिन का अगर हम यहाँ पे रिमूवल कर देते हैं, इसका लॉस हो जाता है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक एप्यूरिनिक साइट हमारे यहाँ पे हो जाएगी। जैसे कि ये हमारे यहाँ पे एप्यूरिनिक साइट होगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो स्ट्रैंड थे हमारे, एक स्ट्रैंड तो हमारे यहाँ पे नॉर्मली है, दूसरा हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एप्यूरिनिक हो गया। अब इसके अंदर अगर हम यहाँ पे इस वाले की बात करें, जो हमारा नीचे वाला जो स्टैंड था, तो अगर इसकी यहाँ पे रेप्लिकेशन होती है तो यहाँ से तो देखो हमारा नॉर्मली स्टैंड की यहाँ पे हमारी सिंथेसिस हो जाएगी, इसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे हमारा नहीं है, ये तो हमारा क्या हो गया, एक नॉर्मल है। बट अगर हम यहाँ पे दूसरे स्टैंड की बात करें, जिसके अंदर यहाँ पे हमारा जो प्यूरिन था उसका हमारा यहाँ पे क्या हो चुका था, लॉस हो चुका था। तो लॉस होने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, एक एपिरोनिक साइट की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। और इस साइट के ऊपर अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारा कोई भी हमारे यहाँ पे दूसरा बेस यहाँ पे आ सकता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ये हमारा खाली साइड थी यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने अपनी मर्जी से कोई भी हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई दूसरा बेस यहाँ पे आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे एडेनिन आ गया। अब एक तरफ तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये हमारा यहाँ पे एक स्टैंड है, तो दूसरी तरफ यहाँ पे हमने इसके अंदर कोई ना कोई तो हमने यहाँ पे बेस यहाँ पे फिल कर ही दिया। अब जो हमारे यहाँ पे दोनों स्टैंड सब अलग होंगे, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे स्टैंड हो गया, ये हमारे यहाँ पे स्टैंड अलग हुआ। तो यहाँ पे जो हमारा ऊपर वाला जो स्टैंड था ना, जिसके अंदर हमने यहाँ पे एडेनिन को फिल कर दिया था, अब इसके अपोजिट हमारे यहाँ पे क्या होगा, इसके अपोजिट हमारे यहाँ पे थाइमिन हो गया। जबकि होना चाहिए यहाँ पे क्या चाहिए था, हमारे यहाँ पे सीजी होना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, टीएच यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये म्यूटेशन यहाँ पे कॉज हो गई। और दूसरा जो हमारे यहाँ पे स्टैंड होगा ना, ये फर्दर भी आगे क्या करेगा, ये आगे यहाँ पे म्यूटेशन को कॉज करता रहेगा। जैसे कि अब यहाँ पे क्या हो गया, एडेनिन हमारे यहाँ पे आ गया।
ठीक है, तो इसके अपोजिट अब यहाँ पे नेक्स्ट में क्या आएगा, जब यहाँ पे हमारे नेक्स्ट साइकिल होगा तो उसके अंदर इसके जो हमारे यहाँ पे अपोजिट आएगा ना, इसके जो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड आएगा उसके अंदर क्या होगा, थाइमिन थाइमिन ग्वानिन और साइटोसिन, फिर से हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, म्यूटेशन हमारे यहाँ पे कॉज हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे किसके अंदर आएगा, डीप्यूरिनेशन के अंदर। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या आता है, डीएमिनेशन। ठीक है, इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा, डी का मतलब रिमूवल और किसका, अमीनो ग्रुप का। इट इज अ लॉस ऑफ द अमीनो ग्रुप फ्रॉम ए बेस। जो हमारा बेस होते हैं उसके पास जो अमीनो ग्रुप होगा उसका अगर यहाँ पे लॉस हो जाता है तो उसको हम यहाँ पे क्या नाम देंगे, डीएमिनेशन। इट कैन बी कॉज ड्यू टू स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड बाय द म्यूटाजेनिक केमिकल्स। ये जो हमारे यहाँ पे डीएमिनेशन है ना, वो हमारी क्या हो सकती है, वो हमारी स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है या फिर वो हमारे यहाँ पे इंड्यूस्ड भी हो सकती है। मतलब वो अपने आप भी यहाँ पे हो सकती है सेल के अंदर या फिर डीएनए के अंदर, और या फिर अगर हम कोई केमिकल यहाँ पे अगर प्रोवाइड करवा रहे हैं, अगर हम यहाँ पे कोई केमिकल एक्सपोजर अगर यहाँ पे होता है डीएनए के साथ, तो वो भी यहाँ पे क्या कर सकता है, डीएमिनेशन प्रोसेस को यहाँ पे कॉज कर सकता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इट कैन बी कॉज ड्यू टू स्पॉन्टेनियस और बी इंड्यूस्ड बाय द म्यूटाजेनिक केमिकल्स। जैसे कि अगर यहाँ पे हम बात करते हैं साइटोसिन के लिए, तो साइटोसिन की अगर हम यहाँ पे डीएमिनेशन कर देते हैं, यहाँ से अगर हमारा जो अमीनो ग्रुप है अगर वो यहाँ से रिमूव हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा किसकी फॉर्मेशन कर देगा, ये हमारे यहाँ पे कर देगा यूरासिल की। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे बात करें 5 मिथाइल साइटोसिन की, तो इसके अंदर अगर यहाँ पे हमारा डीएमिनेशन हो जाता है तो ये हमारा किसकी फॉर्मेशन कर देगा, थाइमिन की। ठीक है, केमिकली इंड्यूस्ड म्यूटेशन देर आर, जो हमारे यहाँ पे केमिकल इंड्यूस्ड म्यूटेशन, पहले हमने यहाँ पे किसकी बात की थी, जो हमारे यहाँ पे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होती थी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं केमिकल इंड्यूस्ड म्यूटेशन के लिए। ठीक है, these are different, there are different types of chemical that induce mutation in the DNA. These chemicals are called the chemical mutagens. Chemical mutations are of different type based on their मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जो हमारे यहाँ पे केमिकल म्यूटेशन जो होती है ना, उसके लिए हमारे यहाँ पे क्या होंगे, केमिकल म्यूटेशंस होंगे। जो हमारे केमिकल म्यूटेशंस होते हैं ना, उनके अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहेंगे, वो अलग अलग तरीके से यहाँ पे म्यूटेशन को कॉज कर सकते हैं। और उसी के बेसिस पे यहाँ पे हमारे क्या है कि जो केमिकल म्यूटेशंस है उसके हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे बेस एनालॉग हो गया, एल्कालाइटिंग एजेंट हो गया, डीएमिनेशन हो गया और हाइड्रोक्सिलमीन हो गया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले बेस एनालॉग के लिए, तो बेस एनालॉग हमारे यहाँ पे क्या होगा, देखो बेस हमारे यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोटाइड बेस हो गया, और एनालॉग हमारा क्या होता है, कॉपी। यानी कि हमारा कोई ऐसा केमिकल होगा, हम यहाँ पे किसके लिए बात कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे केमिकली इंड्यूस्ड म्यूटेशन है। तो जो हमारे यहाँ पे बेस एनालॉग होते हैं ना, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे कुछ ऐसे केमिकल होंगे, ठीक है, जो कि हमारे क्या होंगे, एक बेस की तरह ही एक्ट करेंगे, दिखने में बिल्कुल बेस की तरह ही होंगे। ठीक है, these chemicals have the structural similarity with any of the four nitrogenous base of the DNA. However, these base show different pairing than their analog base. देखो यहाँ पे क्या है, जैसे कि हमारे यहाँ पे एक केमिकल है ए, ये हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा थाइमिन के साथ यहाँ पे स्ट्रक्चरली एनालॉग है इसका, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारा किसके साथ यहाँ पे मैचिंग कर रहा है, थाइमिन के साथ यहाँ पे मैच हो रहा है। तो जो हमारे यहाँ पे थाइमिन था, ठीक है, यहाँ पे ए के बजाय यहाँ पे हम कर लेते हैं एक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि जो हमारे यहाँ पे एक्स केमिकल है वो हमारे यहाँ पे टी के साथ यहाँ पे स्ट्रक्चरली एनालॉग यहाँ पे शो कर रहा है। तो जो हमारे यहाँ पे थाइमिन है ना, वो तो देखो किसके साथ यहाँ पे पेयरिंग करता है, एडेनिन के साथ। लेकिन जो हमारे यहाँ पे एक्स है ना, जो हमारे यहाँ पे टी का बेस एनालॉग है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या करता है, ये हमारा साइटोसिन या फिर ग्वेनिन के साथ, सॉरी साइटोसिन या फिर थाइमिन के साथ हमारे यहाँ पे बेस पेयरिंग शो करेगा। ठीक है, और इस टाइप की जो हमारे यहाँ पे बेस पेयरिंग रहेगी उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो हमारे यहाँ पे नेचुरली जो हमारे यहाँ पे थाइमिन और एडेनिन हमारे यहाँ पे होना चाहिए था, इसकी जगह पे यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे थाइमिन नहीं, यहाँ पे हमारा ग्वेनिन होगा। ठीक है, या तो हमारे यहाँ पे क्या करेगा, साइटोसिन के साथ, या फिर ये हमारे क्या करेगा, यहाँ पे ग्वेनिन के साथ यहाँ पे बेस पेयरिंग कर लेगा, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे नॉर्मल 80 बॉन्ड हमारे यहाँ पे होना चाहिए था, उसकी जगह यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, सीजी बॉन्ड यहाँ पे हमारा देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, बेस एनालॉग हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन बेस एनालॉग एंड द एक्चुअल बेस। अब ये हमारे यहाँ पे क्या था कि जो हमारे यहाँ पे केमिकल एक्स था वो हमारा किसका एनालॉग था, टी का। तो जो हमारे यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज है ना, वो इन दोनों के बीच में यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। ठीक है, वो दोनों को क्या सोचेगा, वो बेस ही है, उसको क्या लगेगा कि ये हमारा जो एक्स है ये भी हमारा क्या है, एक बेस ही है। और वो क्या कर देगा, जहाँ पे थाइमिन ऐड करना था वहां पे क्या कर देगा, इस एक्स को वहां पे बाउंड करवा देगा। ठीक है, बेस एनालॉग लीड्स टू द ट्रांजिशन म्यूटेशन। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो हमारे यहाँ पे बेस एनालॉग होंगे ना, वे हमारे यहाँ पे क्या करवाते हैं, ट्रांजिशन म्यूटेशन को यहाँ पे कॉज करवाएंगे। ठीक है, अब इसके बारे में अगर आपको और भी ज्यादा डिटेल में अगर यहाँ पे आपको स्टडी करना हो, तो जो हमारी लेक्चर सीरीज थी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, तो उसके अंदर आप इसको यहाँ पे ब्रीफली स्टडी कर सकते हो। वहां पे हमने इसको कंप्लीट इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को वहाँ पे हमने बताया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ हम क्योंकि इसको कवर करके चल रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसके बारे में ज्यादा डिटेल में यहाँ पे बात नहीं करेंगे। ठीक है, बस आपको यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है कि जो हमारे बेस एनालॉग्स होते हैं वे हमारे मेजरली यहाँ पे किस फॉर्म, कौन सी म्यूटेशन यहाँ पे कॉज करेंगे, ट्रांजिशन म्यूटेशन। ठीक है, इसके हमारे एग्जाम्पल क्या क्या होंगे यहाँ पे, 5 ब्रोमोयूरासिल। ठीक है, इट इज द बेस एनालॉग ऑफ द थाइमिन। आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि जो हमारे यहाँ पे 5 ब्रोमो यूरासिल होता है, ये हमारा किसका एनालॉग होगा, थाइमिन का। नॉर्मली इट पेयर विद द एडेनिन।
बट समटाइम इट पेयर विद ग्वेनिन। ये जो हमारे यहाँ पे 5 ब्रोमो यूरासिल है ना, ये हमारा क्या करता है, ये हमारा नॉर्मली तो यहाँ पे एडेनिन के साथ ही बेस पेयरिंग करेगा। देखो जो हमारे यहाँ पे 5 ब्रोमो यूरासिल है, 5 ब्रोमो यूरासिल, ठीक है, ये हमारा किसका एनालॉग होता है, ये हमारे यहाँ पे एनालॉग होगा थाइमिन का। ठीक है, अब जो थाइमिन है था, जो हमारे यहाँ पे थाइमिन था, वो हमारा किसके साथ यहाँ पे बेस पेयरिंग करता था, एडेनिन के साथ। जो हमारा 5 ब्रोमो यूरासिल है ना, जो कि अब किसकी जगह पे आ चुका है, थाइमिन की जगह। नॉर्मली तो ये हमारे यहाँ पे एडेनिन के साथ ही बेस पेयरिंग करता है, बट कुछ टाइम यहाँ पे क्या कर सकता है, ये हमारे यहाँ पे ग्वेनिन के साथ भी बेस पेयरिंग कर सकता है। ठीक है, और बेस पेयरिंग अगर यहाँ पे ग्वेनिन के साथ हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारा जो प्यूरिन है, प्यूरिन की जगह हमारे यहाँ पे क्या आ गया, प्यूरिन ही आ गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन म्यूटेशन। ठीक है, तो ये तो हमारे यहाँ पे हो जाता है 5 ब्रोमो यूरासिल। सेकंड हमारे यहाँ पे क्या होता है, 2 अमीनो प्यूरिन। इट इज ए बेस एनालॉग ऑफ द एडेनिन। जो हमारे यहाँ पे 2 अमीनो प्यूरिन है, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे किसके साथ बेस एनालॉग यहाँ पे शो करता है, ये हमारा रहेगा एडेनिन के साथ। ठीक है, और सिमिलर प्रिंसिपल इसके साथ भी रहेगा कि ये हमारा क्या करता है, नॉर्मली 2 अमीनो प्यूरिन बेस पेयर विद थाइमिन। जो हमारे यहाँ पे एडेनिन था, ये हमारा किसके साथ पेयरिंग करता था, थाइमिन के साथ। तो जो हमारे यहाँ पे 2 अमीनो प्यूरिन है ना, ये भी हमारा नॉर्मली तो क्या करता है, थाइमिन के साथ ही यहाँ पे बेस पेयरिंग करेगा। लेकिन कुछ केसेस के अंदर ये क्या कर सकता है, इट पेयर विद साइटोसिन। ये हमारे किसके साथ कर सकता है, साइटोसिन के साथ भी यहाँ पे बेस पेयरिंग कर सकता है। ठीक है, तो इससे यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे हमें बेस एनालॉग या फिर ट्रांजिशन म्यूटेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे आते हैं एल्कलाइटिंग एजेंट। ये हमारे क्या करेंगे, दिस केमिकल्स डोनेट एल्काइल ग्रुप सच एज मिथाइल इथाइल ग्रुप टू द न्यूक्लियोटाइड बेस। जो हमारे यहाँ पे एल्कलाइटिंग एजेंट होंगे, ये हमारे क्या करेंगे, ये हमारे यहाँ पे या तो मिथाइल ग्रुप को या फिर हमारे यहाँ पे इथाइल ग्रुप को डोनेट कर देंगे, किसको पास कर देंगे, जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बेस होंगे। इट कॉज द ट्रांजिशन म्यूटेशन एंड कैन बी रिवर्स्ड। और ये भी हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांजिशन म्यूटेशन को यहाँ पे कॉज करेंगे। एग्जाम्पल इसके हमारे यहाँ पे क्या क्या होते हैं, इथाइल मिथाइल सल्फोनेट ईएमएस और मिथाइल मीथेन सल्फोनेट एमएमएस। इट एड्स द इथाइल ग्रुप टू द ग्वेनिन प्रोड्यूसिंग O6 ethyl guanine which pair with the thymine. It can also add ethyl group to the thymine producing 4 ethyl thymine which then pair with the guanine. ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, ईएमएस या फिर एमएमएस। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या आता है, नाइट्रोजमाइन। ठीक है, और एक हमारे यहाँ पे एग्जांपल क्या होगा, मस्टर्ड गैस, या फिर उसको क्या कह सकते हैं, सल्फर मस्टर्ड। ठीक है, तो ये हमारे किसके आ जाएंगे, जो हमारे यहाँ पे अल्कलाइटिंग एजेंट होंगे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या आता है, डीएमिनेशन। डीएमिनेशन हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि हमने पीछे ही बताया था आपको, डीएमिनेशन हमारे क्या हो सकते हैं, स्पोंटेनियस भी हो सकते हैं और हमारे यहाँ पे केमिकली इंड्यूस्ड भी हो सकते हैं। इसके अंदर हमारा क्या होगा, डी का मतलब यहाँ पे क्या होगा, रिमूवल, और डीएमिनेशन यानी कि जो हमारे यहाँ पे अमीनो ग्रुप होगा उसका हमारे यहाँ पे रिमूवल हो जाएगा। इट इज द लॉस ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम द बेस। इट कॉजेज ट्रांजिशन म्यूटेशन एंड कैन बी रिवर्स्ड। ठीक है, ये हमारे क्या करेगा, ये भी हमारे यहाँ पे ट्रांजिशन म्यूटेशन ही कॉज करेगा। अब यहाँ पे ना आपको एक चीज यहाँ पे दिख रही होगी कि जो हमारी एक तो ट्रांजिशन म्यूटेशन थी, एक तो हमारे यहाँ पे क्या आती थी, ट्रांजिशन, और एक हमारे यहाँ पे होती थी ट्रांसवर्जन। तो जो हमारी ट्रांजिशन म्यूटेशन है ना, वो हमें यहाँ पे मोर कॉमनली यहाँ पे में देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू ट्रांसवर्जन। ठीक है, और जो हमारी ट्रांजिशन म्यूटेशन होती है ना, ये हमारे यहाँ पे क्या हो सकती है, रिवर्स हो सकती है, मोर प्रेफरली एज कम्पेयर टू ट्रांसवर्जन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे क्या आएंगे, डीएमिनेशन के लिए यहाँ पे हमारा होता है नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड डीएमिनेट साइटोसिन क्रिएटिंग यूरासिल। जैसे कि हमने पीछे बात की थी ना, कि अगर हमारे साइटोसिन की अगर यहाँ पे डीएमिनेशन होती है, तो वो हमारे यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन करेगा, यूरासिल की। ठीक है, नाइट्रस एसिड डीएमिनेट एडेनिन टू द हाइपोक्सेंथिन which pair with the cytosine leading to thymine adenine to the CG यानी कि cytosine guanine transition. नाइट्रस एसिड डीएमिनेट ग्वेनिन इनटू द सिंथोसिन। देखो यहाँ पे ना दो चीजें हैं कि जो हमारे यहाँ पे नाइट्रस एसिड है, वो हमारा ग्वेनिन को यहाँ पे किसके अंदर कन्वर्ट कर रहा है, सैंथिन के अंदर, और जो हमारे यहाँ पे एडेनिन है उसको ये किसके अंदर कन्वर्ट कर रहा है, हाइपोक्सेंथिन के अंदर। अब यहाँ पे ना देखो चीज क्या आ रही है कि जो हमारे यहाँ पे हाइपोक्सेंथिन है, ये हमारा किसके साथ यहाँ पे पेयर करता है, साइटोसिन के साथ। जो हमारा हाइपोक्सेंथिन है, ये किसके साथ यहाँ पे पेयरिंग करेगा, साइटोसिन के साथ। एडेनिन हमारा किसके साथ करता था, थाइमिन के साथ। तो थाइमिन हमारा किससे रिप्लेस हो गया यहाँ पे, साइटोसिन से, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको ट्रांजिशन म्यूटेशन। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जेंथिन के लिए, तो जेंथिन हमारे यहाँ पे किसके साथ पेयरिंग करता है, थाइमिन के साथ। ये हमारा किसके साथ करेगा, थाइमिन के साथ। जो हमारा ग्वेनिन होता था, ये हमारा किसके साथ करता था, साइटोसिन के साथ। तो साइटोसिन हमारे यहाँ पे किससे रिप्लेस हुआ, थाइमिन से, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है, ट्रांजिशन म्यूटेशन हमारी रहती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चीजें क्या क्या ध्यान में रखनी है कि जो हमारा नाइट्रस एसिड है, वो हमारा क्या होता है, एक डीएमिनेटिंग एजेंट होगा। वो क्या करवाएगा, डीएमिनेशन करवाएगा। फर्दर क्या करवाएगा, वो ट्रांजिशन म्यूटेशन को करवाएगा। ये हमारा क्या करता है, जो हमारा ग्वेनिन होगा उसको कन्वर्ट कर देगा जेंथिन के अंदर, और एडेनिन को किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, हाइपोक्सेंथिन के अंदर। जो हमारा एक्जेंथिन होगा वो किसके साथ यहाँ पे पेयरिंग करता है, थाइमिन के साथ, और जो हमारे यहाँ पे हाइपोक्सेंथिन होगा वो किसके साथ यहाँ पे पेयरिंग करेगा, साइटोसिन के साथ। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाता है यहाँ पे डीएमिनेटिंग एजेंट। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है हाइड्रोक्सिलेमाइन। ठीक है, जो हमारे हाइड्रोक्सिलेमाइन होते हैं, ये हमारे क्या करेंगे,
इट इज ए म्यूटाजन दैट एड्स ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप, नाम से जैसे हमें यहाँ पे पता चल रहा है हाइड्रोक्सिल अमाइन, यहाँ पे क्या करेगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप को यहाँ पे ऐड कर देगा, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू द साइटोसिन कन्वर्टिंग इट इनटू द हाइड्रोक्सिल अमीनोसाइटोसिन। This conversion increase the frequency of the rare protomer because hydroxylamine act only on the cytosine. It will not generate thymine adenine, जो हमारे यहाँ पे थाइमिन टू एडेनिन हमारे यहाँ पे जो बेस पेयरिंग होती है, इसको ये जो हमारी साइटोसिन टू ग्वानिन जो हमारे यहाँ पे बेस पेयरिंग होगी, इसके अंदर ये हमारे यहाँ पे कन्वर्जन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा कि जो हमारे यहाँ पे हाइड्रोक्सिल जो हमारे यहाँ पे होगा, ये हमारे किसके ऊपर एक्ट करेगा, साइटोसिन के ऊपर। अब हमने क्या बताया कि जो हमारे यहाँ पे थाइमिन टू एडेनिन जो हमारे यहाँ पे बेस पेयरिंग रहती है, इसको ये कन्वर्ट नहीं कर पाएगा साइटोसिन टू थाइमिन। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये हमारा किसके ऊपर एक्ट करता है, साइटोसिन के ऊपर। यहाँ पे तो साइटोसिन है ही नहीं, तो ये इसके ऊपर यहाँ पे एक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पे हाइड्रोक्सिल अमाइन होता है, ये हमारा क्या करता है, ये हमारे यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा किसके पास, साइटोसिन के पास, ठीक है। और इसकी वजह से यहाँ पे क्या होती है, ट्रांजिशन म्यूटेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। दस हाइड्रोक्सिल अमाइन विल नॉट रिवर्स द म्यूटेशन दैट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। या और एक चीज ना आपको यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि जो हमारा हाइड्रोक्सिल अमाइन है, ये हमारे यहाँ पे रिवर्सल नहीं कर पाएगा रिएक्शन। अगर यहाँ पे हमारी कोई म्यूटेशन होती है तो उसको ये यहाँ पे रिवर्स नहीं कर पाएगा। जैसे कि पीछे जो हमारे यहाँ पे म्यूटेशन हमें यहाँ पे तो देखने को मिली थी ना, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें बेस एनालॉग के लिए, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे ये क्या कर सकते थे, जो भी म्यूटेशन यहाँ पे हुई है उसको रिवर्स कर सकते थे। जो हमारे यहाँ पे एल्कलाइटिंग एजेंट होते थे, ये भी हमारे क्या कर सकते थे, रिवर्स कर सकते थे, जो भी इन्होंने यहाँ पे म्यूटेशन को की है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात कर रहे थे डीएमिनेशन के लिए, तो यहाँ पे हमारा क्या होता था, जो हमारा नाइट्रस एसिड होता था, तो इसने जो भी म्यूटेशन यहाँ पे की है उसको भी हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, रिवर्स कर सकते थे। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन के लिए, अब क्योंकि ये सिर्फ किसके ऊपर एक्ट करेगा, साइटोसिन के ऊपर ही करेगा, ठीक है, तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे म्यूटेशन को रिवर्स नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या आता है, इंटरकैलेटिंग एजेंट। ये हमारे क्या होते हैं, दीज आर द केमिकल सैंडविच देमसेल्व्स और इंटरकैलेटिंग देमसेल्व्स between the adjacent base in the DNA, distorting the three-dimensional structure of the helix and causing single nucleotide insertion or deletion in the replication. इसके एग्जांपल हमारे यहाँ पे क्या होंगे, प्रोफ्लेविन होगा, एक्रेडाइल ऑरेंज हो गया, एक हमारे यहाँ पे इजिडियम ब्रोमाइड हो गया, एंड डायोक्सिन आर द इंटरकैलेटिंग एजेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या आता है, रेडिएशन। रेडिएशन में हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, ये हमारे फिजिकल म्यूटेशंस रहेंगे। अभी तक जैसे हमने बात की थी, वे हमारे कौन से थे, केमिकल म्यूटेशंस थे, जो कि हमारे केमिकल्स होते थे जो कि म्यूटेशन को कॉज कर सकते थे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं वे हमारे फिजिकल ऐसे जो हमारे कुछ म्यूटेशंस होंगे जो कि हमारे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, म्यूटेशन को कॉज कर सकते हैं, और उन्हीं को यहाँ पे हम क्या नाम देते हैं, फिजिकल म्यूटेशंस, ठीक है। एक्सपोजर टू डिफरेंट टाइप ऑफ रेज और रेडिएशन सच एज एक्स रेज, गामा रेज और कॉस्मिक रेज और यूवी रेज इंक्रीज द frequency of the mutation rate in the organism. Due to high energy, these rays are capable of penetrating the tissue and damaging the DNA. These rays dislodge electron from the atom and changes the stable molecules into the free radical and reactive ions, which alter the structure of the base and leads to the breakage of the phosphodiester bond in the DNA. Therefore, these radiations are called as the ionizing radiations. Purine and pyrimidine bases absorb UV rays, which leads to the formation of the chemical bond between the adjacent pyrimidine and the pyrimidine molecule on the same strand of the DNA, and this structure is called as the pyrimidine dimer. देखो यहाँ पे हमारे जो रेडिएशंस होती है ना, वो हमारी क्या कर सकती है, यहाँ पे pyrimidine dimer की यहाँ पे हमारी फॉर्मेशन कर सकती है। pyrimidine dimer are more common than the cytosine dimer. जो हमारे pyrimidine dimer है वे हमारे यहाँ पे more common होते हैं as compared to cytosine dimer, यानी कि cytosine dimer भी यहाँ पे हमारी फॉर्मेशन हो सकती है, और यहाँ पे हमारे pyrimidine dimer यानी कि जो हमारे यहाँ पे थाइमिन डाइमर है उसकी भी हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हो सकती है। थाइमिन डाइमर कंसिस्ट ऑफ साइक्लोब्यूटेन रिंग। ये आपको यहाँ पे पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो हमारे यहाँ पे थाइमिन डाइमर होते हैं, ये हमारे यहाँ पे हमें किसके अंदर क्या देखने को मिलेगी, साइक्लोब्यूटेन रिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे हमारे आप देख सकते हो, ये हमारे यहाँ पे थाइमिन हो गया, ये हमारे यहाँ पे थाइमिन हो गया। तो एक तो हमारे यहाँ पे जैसे कि ये हमारे यहाँ पे जो बेसिस होते हैं, एक हमारी इस तरीके से चेन होती है, तो इसके अंदर क्या है कि जो हमारे यहाँ पे एक सीरीज के जो अंदर यहाँ पे हमारे जो बेसिस जो हमारी एक ही जो स्टैंड है ना, इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या है, एक ये बेस हो गया, एक हमारा ये बड़ा बेस हो गया, एक ये बड़ा हमारे यहाँ पे बेस हो जाता है। तो जो यहाँ पे हमारे दो थाइमिन है ना, इनके बीच में हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, एक साइक्लोब्यूटेन रिंग की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी, और इसको कौन करवाएगा, जो हमारे यहाँ पे रेडिएशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे थाइमिन डाइमर, यहाँ पे क्या हो गया कि दो हमारे यहाँ पे थाइमिन है, अब वे यहाँ पे हमारे क्या कर रहे हैं, एक डाइमर की फॉर्मेशन कर रहे हैं, और ये किसके थ्रू कर रहे हैं, एक साइक्लोब्यूटेन रिंग के थ्रू, ठीक है। जनरेट बाय लिंक बिटवीन द कार्बन एटम 5 and 6 of the adjacent thymine. In thymine cytosine dimer, thymine is linked via its carbon atom 6 to the carbon atom 4 of the cytosine.
ठीक है, देखो यहाँ पे ना तीन टाइप के डाइमर हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये हमारे कौन कौन से होते हैं, ये हमारे होंगे यहाँ पे पिरिमिडिन डाइमर। पिरिमिडिन डाइमर हमारे यहाँ पे कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे हमारे थायमिन डाइमर भी हो सकता है, यहाँ पे हमारा जो साइटोसिन डाइमर भी हो सकता है, और यहाँ पे हमारा साइटोसिन थायमिन डाइमर भी हो सकता है। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे थायमिन डाइमर होंगे ये हमारे क्या होते हैं, सबसे मोस्ट कॉमनली यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, मोस्ट कॉमन। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है, रेडिएशन हो जाती है। नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है मिसमैच रिपेयर सिस्टम। ठीक है, और ये भी किसके अंदर, हम प्रोकार्योट्स के अगर हम बात करते हैं। दिस सिस्टम डिटेक्ट द मिसमैच बेस पेयर इन द जीनोम एंड करेक्ट देम। This system must detect and eliminate the incorrect base pair before the next replication occur, because after the replication, mismatch base pair become unrecognizable and ultimately remain permanent. In E. coli, a dimer of the mut S protein detect the mismatch base pair. Mut S recognize the incorrect base pair pairing by detecting the distortion caused by the mismatch base pair in the DNA backbone. ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो हमारा म्यूट एस होता है ना, ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा इनकरेक्ट बेस पेयरिंग को, या फिर जो हमारे मिस मैच भी यहाँ पे जो बेस पेयरिंग होगी उसको यहाँ पे हमारा डिटेक्ट करेगा। और वो भी किसके थ्रू करता है, अब देखो यहाँ पे अगर हमारी मिसमैच बेस पेयरिंग होगी तो वहां पे हमारा क्या होता है कि जो डीएनए बैकबोन है उसके अंदर यहाँ पे हमें एक डिस्टोर्शन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। तो जो हमारे यहाँ पे म्यूट एस होता है ये क्या करेगा, इनको यहाँ पे डिटेक्ट करेगा। ठीक है, आफ्टर डिटेक्टिंग द इनकरेक्ट बेस पेयरिंग, म्यूट एस caused a conformational change in itself and recruiting mute L at the mismatch occurring DNA. Mute L activating the mute H enzyme, which cause a nick in the one strand near the site of the mismatch. This nick recruit the UVRD enzyme, which act as a helicase enzyme and unwind the DNA, starting from incision and moving in the direction of the site of the mismatch. The mismatch nucleotide is digested by the exonuclease progressively, and the single strand gap is filled by the DNA polymerase 3. ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि हमारा डीएनए पॉलीमरेज 3 यहाँ पे इसको आके फिल करेगा एंड सील्ड द डीएनए लाइगेज सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, जो हमारा मिसमैच सिस्टम होता है प्रोकार्योट्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या आता है, हाउ मिसमैच रिपेयर सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पेरेंटल एंड द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हम क्या कह रहे थे कि जो हमारे यहाँ पे मिसमैच यहाँ पे हमें जो पेयरिंग देखने को मिलती है, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता था, जैसे कि यहाँ पे हमारी मिसमैच पेयरिंग हो गई, तो इसके अंदर हमारा क्या है कि यहाँ पे हमारा, जैसे कि यहाँ पे हमारा हो गया थाइमिन ऊपर वाली तरफ, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है ग्वेलिन। तो यहाँ पे जो हमारा ये डबल स्टैंड बना है ना, इसमें से एक हमारा कौन सा होगा, एक स्टैंड, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे पेरेंटल है, तो ये स्टैंड हमारा कौन सा होगा, यहाँ पे न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा। अब देखो यहाँ पे हमारी क्या है, मिस पेयरिंग यहाँ पे हुई। मिस पेयरिंग का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा एक थाइमिन है, यहाँ पे हमारा क्या है ग्वेनिन है। तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए था, जो हमारे यहाँ पे थाइमिन है इसके अपोजिट या तो हमारे यहाँ पे एडेनिन होना चाहिए था, या फिर जो हमारे यहाँ पे ग्वेनिन है इसके अपोजिट हमारे यहाँ पे साइटोसिन होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, थाइमिन और ग्वेनिन। तो यहाँ पे देखो दोनों स्टैंड है, एक हमारे यहाँ पे पेरेंटल है, एक हमारे यहाँ पे नॉर्मल है। तो जब यहाँ पे हमारा म्यूट एस आएगा, जो हमारे यहाँ पे मिसमैच रिपेयर सिस्टम जो हमारे यहाँ पे चलेगा, तो उसके पास हमारे यहाँ पे क्या है, दो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि या तो वो क्या करे, इस टीजी जो हमारे यहाँ पे बेस पेयर है, जो हमारे यहाँ पे मिसमैच यहाँ पे जो यहाँ पे पेयरिंग है उसको क्या करे, इसको यहाँ पे टीए के अंदर कन्वर्ट कर दे, या फिर वो इसको किसमें कन्वर्ट कर दे, साइटोसिन थाइमिन के अंदर। ठीक है, सॉरी साइटोसिन ग्वेनिन के अंदर। ठीक है, तो वो यहाँ पे किस तरीके से इनको रिकॉग्नाइज करेगा कि किस बेस पेयर को यहाँ पे चेंज करना है। ऐसा तो नहीं है ना कि वो रैंडमली इसको किसी के अंदर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा पेरेंटल है, ये तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे था ही। ठीक है, हमारा यहाँ पे जो मिसमैच हुई है वो कहाँ से हुई है, जो हमारे यहाँ पे न्यूली सिंथेसाइज हुआ है, जो हमारे यहाँ पे थाइमिन ऐड कर दिया, इसकी जगह हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे हमारा साइटोसिन होना चाहिए था। अगर हमारे यहाँ पे नॉर्मल प्रोसेस चलती, जो पेरेंटल स्टैंड था उसके अपोजिट हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हमारे यहाँ पे साइटोसिन होना चाहिए था, लेकिन इसके अपोजिट हमारे यहाँ पे क्या आ गया, एडेनिन आ गया। तो जो हमारे यहाँ पे मिसमैच रिपेयर सिस्टम है वो किस तरीके से यहाँ पे पता करता है कि कौन सा स्टैंड हमारे यहाँ पे पेरेंटल है, कौन सा स्टैंड हमारे यहाँ पे न्यूली सिंथेसाइज्ड है। क्योंकि चेंज किसको करना है, न्यूली सिंथेसाइज्ड को, पेरेंटल को यहाँ पे चेंज नहीं करना है। यूं नहीं है कि हम पेरेंटल को यहाँ पे उठा के उसको ही चेंज कर दिया, पेरेंटल तो हमारे यहाँ पे यूं का यूं रहेगा, हमें चेंज किसको करना पड़ेगा, जो हमारा न्यूली सिंथेसाइज्ड है। तो इसको यहाँ पे किस तरीके से रिकॉग्नाइज कर पाता है वो हमने यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर यहाँ पे हमने मेंशन किया है। तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है, डैम मिथाइलेज मिथाइलेट्स एडेनिन रेजिड्यू ऑन बोथ स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए सीक्वेंस 5 प्राइम जीएटीसी 3 प्राइम। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। कौन सा हमारे यहाँ पे एंजाइम होगा, डैम मिथाइलेज, जो कि क्या करेगा, जो हमारा 5 प्राइम जीएटीसी सीक्वेंस जो हमारे यहाँ पे होगा उसके अंदर जो एडेनिन होगा ना, इसको वो क्या कर देता है, मिथाइलेट कर देगा, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे इसके साथ ऐड कर देगा। Normally, both the DNA strand are methylated, but just after the DNA replicate process, the resulting daughter DNA text
will be hemimethylated because the demethylase needs some time to methylate the newly synthesized strand. Therefore, the newly synthesized DNA strand can be distinguished from the parental strand on the basis of the absence of the methylated adenine. देखो जो हमारे यहाँ पे दो स्ट्रैंड थे, एक हमारे यहाँ पे पेरेंटल था, एक हमारे यहाँ पे न्यूली सिंथेसाइज्ड था। तो जो पेरेंटल होता है ना, इसके अंदर जो हमारे यहाँ पे जीएटीसी सीक्वेंस होते हैं, उसके अंदर एडेनिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, ऑलरेडी हमारे यहाँ पे मिथाइलेटेड होगा। लेकिन जो हमारे यहाँ पे न्यूली सिंथेसाइज्ड जो हमारे यहाँ पे स्ट्रैंड है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड था, तो इसके अंदर जो हमारे यहाँ पे जीएटीसी सीक्वेंस जो है ना, अब यहाँ पे हमारा इन जो एडेनिन है इसको मिथाइलेट कौन कर रहा था, जो हमारे यहाँ पे डैमिथाइलेज है। अब ये क्योंकि हमारे यहाँ पे न्यूली सिंथेसाइज्ड है, तो जो हमारे यहाँ पे डैमिथाइलेज है ना, इसको कुछ तो टाइम लगेगा ना इसको यहाँ पे मिथाइलेट करने में। ऐसा तो नहीं है कि इसके यहाँ पे सिंथेसिस हुई और तभी साथ ही हमारे यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसको डैमिथाइलेज हमारे यहाँ पे मिथाइलेट कर रहा है। तो इसको क्या चाहिए होगा, जो हमारे यहाँ पे एंजाइम है डैमिथाइलेज, इसको यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा इसको मिथाइलेट करने में। और जब तक इसको यहाँ पे मिथाइलेट कर रहा है, तब तक हमारा जो यहाँ पे मैच रिपेयरिंग जो हमारे यहाँ पे सिस्टम होगा, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे रिपेयरिंग सिस्टम है, वो इसको क्या कर लेगा, यहाँ पे चेक कर लेगा पूरे के पूरे सीक्वेंस को कि क्या यहाँ पे कोई हमारी मिसपेयरिंग तो नहीं है। यानी कि जब तक हमारे यहाँ पे डायमिथाइलेज आ रहा है, तब तक हमारा जो रिपेयर सिस्टम है ना, वो इसको यहाँ पे ऑलरेडी चेक कर चुका होता है कि क्या इसके अंदर कोई मिसपेयरिंग तो नहीं है। अगर मिसपेयरिंग है तो वो उसको वहाँ पे तभी ठीक कर देगा, अगर मिसपेयरिंग नहीं है तो चलेगा, वो हमारा यहाँ पे कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, किस तरीके से हमारे यहाँ पे जो दोनों स्टैंड है, उनमें से न्यूली सिंथेसाइज्ड स्टैंड को यहाँ पे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, therefore the newly synthesized DNA strand can be distinguished from the parental strand on the basis of the absence of the methylated adenine. The mute H protein binds to the hemimethylated sites. The endonuclease activity of the mute H is inactivated and become activated after coming in the contact with the mute L. ठीक है, मिसमैच रिपेयर सिस्टम इन द यूकारियोट्स। अभी तो हमने यहाँ पे किसकी बात की थी, जो हमारे यहाँ पे प्रोकारियोट्स होते थे। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यूकारियोट्स के लिए, यूकारियोटिक सेल्स also uses the mismatch repair system to improve the accuracy of the DNA replication. These cells use MLH, जो हमारे यहाँ पे म्यूट एल था ना, उसके लिए हमारे यहाँ पे क्या होता है, उसका होमोलॉग हमारे यहाँ पे होगा म्यूट एल होमोलॉग, यानी कि MLH। ठीक है, इंस्टेड ऑफ द म्यूट एल। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, यूकारियोटिक यूज MSH। MSH हमारा क्या हो जाएगा, म्यूट एस होमोलॉग MSH। ठीक है, MSH जो हमारे यहाँ पे MSH होगा, वो मतलब किसका यहाँ पे होमोलॉग होगा, जो हमारे यहाँ पे म्यूट एस होगा। तो ये क्या करते हैं, यूकारियोटिक यूज MSH इंस्टेड ऑफ द म्यूट एस। There are multiple MSH protein in the eukaryotes for different specific kind of mutation. The eukaryotic cell does not have mute H protein or its homolog. यहाँ पे जो हमारा म्यूट H है ना, उसका हमारे यहाँ पे कोई भी होमोलॉग नहीं होगा। जो हमारा म्यूट L था, उसका हमें यहाँ पे होमोलॉग देखने को मिल जाएगा, म्यूट H का हमें यहाँ पे होमोलॉग देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो हमारे यहाँ पे म्यूट H होता है ना, उसका हमारे यहाँ पे कोई होमोलॉग नहीं होगा। ठीक है, म्यूट H protein is used to distinguish between the parental and the newly synthesized strand and it also act as an endonuclease। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे म्यूट H था ना, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे क्या करता है, वो हमारे यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर रहा था पेरेंटल और न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड के अंदर। ठीक है, और यही हमारे यहाँ पे क्या कर लेगा, एक हमारे यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस की तरह काम भी करेगा। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे म्यूट H जो हमारे यहाँ पे था ना, उसके लिए हम यहाँ पे बात कर रहे थे। नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं डायरेक्ट रिवर्सल ऑफ द डीएनए डैमेज। इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या आता है, फोटो रीएक्टिवेशन। इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द रिवर्सल ऑफ द डैमेज। It directly reverses the formation of the pyrimidine dimer that result from the ultraviolet irradiation। हमने पीछे जैसे बात की थी रेडिएशन के लिए, रेडिएशन हमारे वहाँ पे क्या कर रहे थे, जो रेडिएशन होते थे वे हमारे यहाँ पे pyrimidine डाइमर की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहे थे। ठीक है, जिसके अंदर हमारे थाइमिन डाइमर या फिर साइटोसिन डाइमर या फिर थाइमिन साइटोसिन डाइमर हमें वहाँ पे देखने को मिल रहे थे। तो जो हमारे यहाँ पे फोटो रिएक्टिवेशन जो प्रोसेस होती है, उसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे थाइमिन डाइमर है ना, उनकी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिवर्सल हो जाएगा। It directly reverses the formation of the pyrimidine dimer that result from the ultraviolet irradiation. In this method, DNA photolyase enzyme। अब यहाँ पे आपको इस एंजाइम का नाम ध्यान में रखना है कि जो हमारी फोटो रिएक्टिवेशन होती है, उसके अंदर हमारा कौन सा एंजाइम यहाँ पे काम आएगा, DNA photolyase enzyme is used to break the covalent bond linking the adjacent pyrimidine। जो हमारे यहाँ पे pyrimidine के बीच में जो यहाँ पे covalent bond था, उसको ब्रेक करने के लिए हमारे यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज होगा, DNA photolyase। DNA photolyase enzyme become active by capturing the energy from the light। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है रिमूवल ऑफ द मिथाइल ग्रुप। इट इन्वॉल्व द डायरेक्ट रिमूवल ऑफ द मिथाइल ग्रुप फ्रॉम द मिथाइलेटेड बेस O6 मिथाइल ग्वेनिन विच इज कोज्ड बाय द EMS ट्रीटमेंट। हमने पीछे जैसे बात की थी EMS ट्रीटमेंट के लिए एल्कलाइटिक एजेंट जो हमारे यहाँ पे होता था, वो क्या करता था, जो मिथाइल ग्रुप जो होता था उसको ऐड कर देता था बेस के साथ। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि जो हमारा मिथाइल ग्रुप है उसको हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे। ठीक है, इन दिस मेथड मिथाइल ट्रांसफेरेज इज यूज्ड टू रिमूव द मिथाइल ग्रुप फ्रॉम द ग्वेनिन रेजिड्यू। यहाँ पे हमारा कौन सा एंजाइम यूज होगा, मिथाइल ट्रांसफेरेज। The removal of the methyl group is accepted by the cysteine
रेजिड्यू इन द मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। ये हमारे यहाँ पे इसका मैकेनिज्म एक्शन हो जाता है कि जो हमारे यहाँ पे मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम होगा उसके अंदर जो हमारे यहाँ पे साइटोसिन सिस्टीन जो हमारा रेजिड्यू होता है वो क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जो था उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, जो हमारा बेस था इसके पास क्या था, मिथाइल ग्रुप था, इसको वो क्या कर लेगा, यहाँ से रिमूव करके खुद इसकी जो सिस्टीन ग्रुप होगा मिथाइल ट्रांसफेरेज के पास उसके पास इसको एक्सेप्ट करवा लेगा। ठीक है, ड्यू टू इट्स नॉन कैटालिटिक नेचर द एंजाइम कैन बी यूज्ड ओनली वंस। ये हमारा सिर्फ एक ही बार यहाँ पे यूज हो सकता है। क्यों एक बार यूज होगा, क्योंकि ये हमारा किस नेचर का होता है, नॉन कैटालिटिक नेचर का। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है बेस एक्सीजन रिपेयर। इसके अंदर हमारा क्या होगा, इन दिस मेथड डैमेज बेस बाय हाइड्रोलाइजिंग द ग्लाइकोसाइडिक बेंड। इसके अंदर हमारा क्या होता है, इन दिस जो हमारे यहाँ पे बेस एक्सीजन रिपेयर मेथड होगा, जो हमारा डैमेज्ड बेस होगा, ठीक है, उसको हम यहाँ पे किस तरीके से रिमूव करेंगे, उसको हम यहाँ पे पहले हाइड्रोलाइजिंग करेंगे। किसको करेंगे पहले हाइड्रोलाइजिंग, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा यूरासिल अगर यहाँ पे ऐड हो जाता है, अब डीएनए के अंदर यूरासिल का तो कोई काम है नहीं, तो इसको हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो इसको रिमूव करने के लिए हमारे यहाँ पे कौन सा एंजाइम होगा, जो हमारे यहाँ पे ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम होगा। ठीक है, जो कि क्या करेगा, जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हमारा किस किस के बीच में होता था, जो हमारे यहाँ पे शुगर होगा और जो बेस होगा, शुगर और बेस, इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे बॉन्ड हमें देखने को मिलता है वो हमारा कौन सा था, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब इसको ब्रेक करने के लिए हमारे यहाँ पे क्या होता है, ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम, जो कि क्या करेगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक कर देगा, उसको हाइड्रोलाइज कर देगा। Here glycosylase enzyme is used which recognize the damaged base and remove that. After the removal of the damaged base, endonucleolytic cleavage also remove the abasic, apurinic and apyrimidinic sugar that arises by the spontaneous hydrolysis. After the removal of the damaged nucleotide, DNA polymerase 1 and the DNA ligase restore an intact strand using the undamaged strand as a template. Multiple DNA glycosylase with different specificities, 11 type of DNA glycosylase enzyme are found in the human cells. It is believed that glycosylase enzyme diffuse laterally along the minor groove of the DNA until a specific kind of lesion is detected. After detecting the modest distortion to the DNA structure, base is flipped out of the double helix structure and further repair action is done. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा एंजाइम यूज होगा, जो हमारे यहाँ पे ग्लाइकोसाइलिक एंजाइम होगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या आता है, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम। इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है, इन ई कोलाई न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम इज कंसिस्ट 4 प्रोटीन्स। यहाँ पे हमारे कौन कौन से प्रोटीन यूज होंगे, यूवीआर ए, यूवीआर बी, यूवीआर सी एंड यूवीआर डी। First, a complex of two UVRA and two UVRB molecules scan the DNA and detect the any distortion in the DNA. DNA distortion is detected by the UVRA. यहाँ पे हमारे क्या होगा कि दो तो हमारे यहाँ पे UVRA, दो हमारे यहाँ पे UVRB, ये एटीपी की हेल्प से हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी हमारे यहाँ पे डिस्टोर्शन होगी उसको यहाँ पे डिटेक्ट करेंगे। आफ्टर डिटेक्टिंग द डिस्टोर्शन UVRA इज रिमूव्ड। यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे जो डिटेक्ट करने का जो काम है ना, वो हमारा किसका होता है यहाँ पे मेजरली, जो हमारे यहाँ पे UVRA होगा। जैसे यहाँ पे किसी भी डिस्टोर्शन को यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा तो इसका काम यहाँ पे खत्म, यूवीआर ए का। यूवीआर बी अभी भी यहाँ पे रहेगा, लेकिन जो हमारा यूवीआर ए होता है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। आफ्टर द रिमूवल ऑफ द यूवीआर ए, यूवीआर बी डाइमर मेल्ट द डीएनए टू क्रिएट ए सिंगल स्ट्रैंड बबल अराउंड द लेसन। आफ्टर डीएनए मेल्टिंग, यूवीआर बी डाइमर रिक्रूट द यूवीआर सी। यूवीआर सी क्रिएट टू इncision, one located 4 to 5 nucleotide 3 prime to the lesion and other 8 nucleotide 5 prime to the lesion. This change generate a 12 to 13 residue long DNA strand is formed. अब देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे यूवीआर बी था उसने यहाँ पे क्या किया, इस डीएनए को यहाँ पे मेल्ट कर दिया। मेल्ट करने के बाद हमारे यहाँ पे क्या आता है, यूवीआर सी आएगा। यूवीआर सी हमारा क्या करता है, जो जहाँ पे भी हमारे यहाँ पे जो डिस्टोर्शन था उसके 5 प्राइम उसके 3 प्राइम दोनों तरफ यहाँ पे क्या कर देता है, वहां पे कट इंट्रोड्यूस कर देगा। कट इंट्रोड्यूस करने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारे 12 टू 13 रेजिड्यू लॉन्ग हमारे यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड की हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक क्लीवेज यहाँ पे साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। द लेसियन कंटेनिंग स्ट्रैंड इज रिमूव्ड बाय द एक्शन ऑफ द यूवीआर डी। अब यहाँ पे हमारा किसका रोल होता है, यूवीआर डी का। ये हमारा किसकी तरह काम करता है, एक हेलिकेज की तरह काम करेगा, विच रिजल्टिंग इन द 12 टू 13 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग गैप। जैसे कि एक जो हमारे यहाँ पे स्ट्रैंड था ना, इसको ये यहाँ पे क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे 12 टू 13 बेस पेयर वाले को। ठीक है, इस तरफ से भी कट किया, इस तरफ से भी यहाँ पे कट कर दिया। ठीक है, जो इसका 5 प्राइम था वहां से हमारा कौन कट करेगा, यहाँ पे जो हमारा यूवीआर सी है उसने जो कट कराई था ना, एक हमारे यहाँ पे जो इसकी 3 प्राइम साइड थी, एक हमारे यहाँ पे 5 प्राइम साइड है। तो दोनों तरफ कट करने के बाद जो हमारे यहाँ पे जो ऊपर वाला स्टैंड है ना, अब यहाँ पे तो कट हो चुके हैं दोनों तरफ, तो कट लगने के बाद हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जो यूवीआर डी होगा ना वो क्या कर देगा, यूवीआर सी को तो यहाँ पे रिमूव कर देता है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पे जो स्टैंड था ना ये ऊपर वाला, इसको भी यहाँ पे रिमूव कर देगा।
ठीक है। इन द एंड डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड डीएनए लाइगेज फिल द गैप, जो यहाँ पे गैप, जो गैप जनरेट होगा ना यहाँ पे, ठीक है। अब ये तो हमारे यहाँ पे रिमूव हो चुका है, तो रिमूव होने के बाद जो यहाँ पे गैप जनरेट होगा उसको यहाँ पे क्या कर देंगे, जो डीएनए पॉलीमरेज 1 और जो हमारे यहाँ पे डीएनए लाइगेज होगा वो उसको यहाँ पे क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, जो हमारे म्यूटेशन केस थे और जो म्यूटेशन को हम किस तरीके से रिपेयर कर सकते थे। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के लिए। तो ट्रांसक्रिप्शन में हमारे यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन इज सिंथेसाइजिंग ए सिंगल स्टैंड आरएनए कॉपी ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए डीएनए टेम्पलेट डिपेंडेंट प्रोसेस। जो हमारे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है, इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा, एक सिंगल स्टैंड आरएनए की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। ठीक है। कहां से होगी, एक डीएनए सेगमेंट से, यानी कि डीएनए से हम यहाँ पे क्या करेंगे, आरएनए की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है। जो हमारे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस होती है, ये हमारी कैसी प्रोसेस होगी, एक टेम्पलेट डीएनए प्रोसेस हो, टेम्पलेट डिपेंडेंट प्रोसेस होती है। It uses RNA polymerase for the synthesis of RNA strand. Primer is not required. Unlike the replication, the RNA product does not remain base paired with the template DNA strand. This separation of the RNA strand is essential for RNA to perform its function. Transcription is less accurate as compared to the DNA replication. One mistake occurs in 10,000 nucleotide added compared to the one in the 10 million for the replication. ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो हमारे यहाँ पे लेस एक्यूरेट है। ठीक है। जो हमारे यहाँ पे जो आरएनए की यहाँ पे हमारी सिंथेसिस हुई है, जैसे इसकी सिंथेसिस यहाँ पे कंप्लीट होगी, ये हमारे यहाँ पे आरएनए क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और जो हमारा डीएनए वो फिर से यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर हमारे यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे हमारा प्राइमरी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, जो कि हम यहाँ पे रेप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर हमें देखने को मिलती थी। ये हमारी जो प्रोसेस होगी वो हमारी कैसे होगी, टेम्पलेट डिपेंडेंट होगी, यानी कि टेम्पलेट की तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी, लेकिन प्राइमरी की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती। ठीक है। इसी को यहाँ पे अगर हम फर्दर लेके चलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्ट ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए व्हाइल द डीएनए रेप्लिकेशन both strand are replicated. Further, only some specific region of the DNA are transcribed, not the whole strand. ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जो हमारा डीएनए है उस पूरे के पूरे डीएनए को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसक्राइब यहाँ पे हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता, जहाँ पे कुछ हमारा स्पेसिफिक रीजन होगा जिसको हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, जीन हम यहाँ पे नाम देते हैं। तो वो रीजन हमारे यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ ट्रांसक्राइब होगा, वो हमारा क्या करेगा, आगे जाके एक प्रोटीन को यहाँ पे कोड करेगा। ठीक है। जो हमारी ट्रांसलेशन प्रोसेस थी उसके थ्रू। ठीक है। तो यहाँ पे यूं नहीं है कि हमारा पूरा का पूरा जो डीएनए है उसी के यहाँ पे हम ट्रांसक्रिप्शन लेके चल रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन हमारे यहाँ पे सिर्फ किसकी होगी, जो हमारा एक स्पेसिफिक रीजन होगा। ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज इज ए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज होता है वो हमारा क्या करेगा, डीएनए को यूज करेगा, तो इसलिए क्या हो गया, डीएनए डिपेंडेंट। और किसको यहाँ पे सिंथेसिस करता है, आरएनए की, तो ये हमारे क्या हो गया, आरएनए पॉलीमरेज। In transcription, RNA is synthesized in the direction of 5' to 3'. The DNA strand read 3' to 5' to make the RNA strand, which is called template strand. The other strand is called as the non-template strand. So we can say that the sequence of the RNA strand synthesized is similar to the nucleotide sequence of the non-template strand. Uracil is present in the RNA strand in place of the thymine. The production of the RNA by transcription of a gene is a one step of the gene expression. देखो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, हमने जैसे कि यहाँ पे आपको क्या बताया कि जो हमारे यहाँ पे दो स्टैंड होते हैं, ठीक है, इनमें से सिर्फ एक ही स्टैंड हमारे यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे हमारे आरएनए की सिंथेसिस करेगा। जैसे कि यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं कि जो हमारा नीचे वाला जो स्टैंड है ना, ये हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है, आरएनए की यहाँ पे सिंथेसिस करवा रहा है। ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पे जो ये स्टैंड होगा ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो डीएनए वाले की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये हमारे यहाँ पे हो जाता है टेम्पलेट स्टैंड। ठीक है। अब ये हमारा क्या होता है, इनके अंदर जो बेस पेयरिंग यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी वो हमारी कैसी होगी, कॉम्प्लीमेंट्री होगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं, यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, एक हमारा ये वाला स्टैंड हो गया, एक हमारा ये वाला स्टैंड हो गया। ठीक है। इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या है, ए टी जी सी ए टी। यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, थाइमिन एडेनिन साइटोसिन ग्वानिन थाइमिन एडेनिन। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि जो नीचे वाला स्टैंड है ना, यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, आरएनए की सिंथेसिस हमारे यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे हमारा क्या क्या होगा, यहाँ पे हमारा थाइमिन होगा, यहाँ पे हमारा एडेनिन होगा, यहाँ पे हमारा साइटोसिन होगा, यहाँ पे हमारा ग्वानिन होगा, यहाँ पे हमारा थाइमिन, यहाँ पे हमारा एडेनिन। अब क्योंकि हम यहाँ पे आरएनए की बात कर रहे हैं, तो आरएनए के अंदर हमारा थाइमिन तो नहीं होगा, थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरासिल होगा। यानी कि इसकी जगह यहाँ पे हमारे क्या देखने को मिलता है, यूरासिल, और यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिलेगा, यूरासिल देखने को मिलेगा। तो जो हमारे यहाँ पे जो टेम्पलेट था, ये हमारा जो स्टैंड है जिससे कॉम्प्लीमेंट्री हमारे यहाँ पे आरएनए की सिंथेसिस हो रही है, उसको हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, टेम्पलेट। जो हमारा दूसरा जो स्टैंड होगा, इसको हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, नॉन टेम्पलेट। ठीक है। तो जो नॉन टेम्पलेट है और जो हमारे यहाँ पे आरएनए है, इनका जो सीक्वेंस है ना, वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल सेम होगा। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है कि जो थाइमिन है उसकी जगह पे यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, यूरासिल हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा थाइमिन है, इसकी जगह पर यहाँ पे क्या हो गया, यूरासिल हो गया। बाकी हमारे यहाँ पे एडेनिन एडेनिन साइटोसिन साइटोसिन ग्वानिन ग्वानिन, थाइमिन की जगह फिर से हमारे यहाँ पे यूरासिल।
तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। और इसी क्योंकि इनके जो सीक्वेंस है ये हमारे आरएनए के साथ यहाँ पे मैच हो रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, सेंस स्ट्रैंड। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे टेम्पलेट होता है इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एंटी सेंस। ठीक है, सिमिलरली जो हमारे यहाँ पे सेंस स्ट्रैंड होगा उसको क्या हम क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड पे हम यहाँ पे बोलते हैं, और जो हमारा दूसरा स्ट्रैंड होगा उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एंटी कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे नोटेशन याद रखनी है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे आते हैं कि जो हमारे आरएनए है उसके हमारे यहाँ पे कौन कौन से टाइप हो सकते हैं। ठीक है, मेजरली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो मेजरली हमारे यहाँ पे क्या होगा, एमआरएनए होगा, आरएनए होगा, टीआरएनए होगा। एमआरएनए का फंक्शन क्या होता है, ये हमारा एक मैसेंजर आरएनए होगा जो कि प्रोटीन को यहाँ पे कोड करेगा। आरएनए का क्या काम होगा, ये हमारे एक राइबोसोमल आरएनए होता है जो कि क्या करेगा, फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोसोम एंड कैटलाइजिंग प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है टीआरएनए। ये हमारा क्या करेगा, ये हमारे यहाँ पे सेंट्रल to the protein synthesis as adapter between the mRNA and the amino acid। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आते हैं SNRNA। ये हमारे क्या होते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए होंगे, फंक्शन इन वैरायटी ऑफ न्यूक्लियर प्रोसेस इंक्लूडिंग द स्प्लाइसिंग ऑफ प्री एमआरएनए। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है स्नो आरएनए। ये हमारे क्या होते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए हेल्प इन द प्रोसेस एंड केमिकली मॉडिफाई द आरएनए। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है एमआईआरएनए। ये हमारे क्या करेंगे, एमआईआरएनए रेगुलेटिंग द जीन एक्सप्रेशन बाय ब्लॉकिंग द ट्रांसलेशन of specific mRNA and cause their degradation। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है siRNA, स्मॉल इंटरफेरिंग mRNA। ये हमारे क्या करते हैं, टर्न ऑफ द जीन एक्सप्रेशन बाय डायरेक्टिंग द डिग्रेडेशन ऑफ द सिलेक्टिव mRNA। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है PIRNA। ये हमारे क्या होते हैं, PV इंटरेक्टिंग RNA बाइंड द PV प्रोटीन एंड प्रोटेक्ट द जर्म लाइन फ्रॉम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है INC-RNA। ये हमारे क्या होते हैं, लॉन्ग नॉन कोडिंग RNA, मेनी ऑफ विच सर्व एज ए स्कैफोल्ड, दे रेगुलेट द एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन। ये हमारे कौन से हो जाएंगे यहाँ पे, आईएनसी आरएनए। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस होती है उसके अंदर हमारे यहाँ पे कौन कौन से स्टेप्स होंगे और कौन कौन से हमारे यहाँ पे एंजाइम यूज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज इन द यूकारियोट्स। तो यूकारियोट्स के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा, यूकारियोट्स सेल्स हैव 3 आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, 3 टाइप के यहाँ पे यूकारियोट्स के अंदर में आरएनए पॉलीमरेज में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। पॉलीमरेज 2 इज द मोस्ट रीड ऑफ दीज एंजाइम। जो हमारे यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप के हैं उनमें से जो हमारे यहाँ पे सेकंड जो हमारे यहाँ पे होता है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, मोस्ट स्टडीड हमारे यहाँ पे पॉलीमरेज होगा। ठीक है, इसके बारे में सबसे ज्यादा यहाँ पे स्टडी देखने को मिली है। इन रिसेंट ईयर 2 मोर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हैव बीन आइडेंटिफाइड, पॉलीमरेज 4 एंड पॉलीमरेज 5। तो यानी कि हमारे यहाँ पे टोटल कितने टाइप के आरएनए पॉलीमरेज हमारे यहाँ पे होंगे, टोटल 5 टाइप के, 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5। These are found only in the plants where they transcribe small interfering RNA involved in the transcription silencing। ये हमारे यहाँ पे जो 4 और 5 है ये हमारे किसकी ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, जो हमारे यहाँ पे स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए होंगे यानी कि siRNA। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज जो हमारे यहाँ पे 1, 2, 3 होते हैं, जो इनके यहाँ पे क्या क्या फंक्शंस रहेंगे। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है वो हमारे यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन करता है, ये हमारे यहाँ पे करेगा 28S 18S 5.8S आरएनए की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है आरएनए पॉलीमरेज 2। ये हमारा किसकी फॉर्मेशन करता है, यहाँ पे ये हमारा करवाएगा एमआरएनए, एसएनआरएनए, एमआईआरएनए, स्नो आरएनए एंड टेलोमरेज आरएनए। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है आरएनए पॉलीमरेज 3। ये हमारा किसकी फॉर्मेशन करता है, 5S आरआरएनए। देखो जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट वाला है ना ये हमारा मेजरली किसकी करता था, आरआरएनए की, लेकिन जो हमारे यहाँ पे 5S आरआरएनए है ना इसके सिंथेसिस कौन करवाता है, हमारा आरएनए पॉलीमरेज 3। और इसके अलावा ये किसकी करता है, टीआरएनए की करेगा, U6SNRNA, L7SL आरएनए की और 7KL आरएनए की। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कौन से थे, 4 एंड 5 जो कि में प्लांट्स के अंदर सिर्फ देखने को मिलते थे, और ये हमारे किसकी फॉर्मेशन करवाते थे, siRNA की। एमआईआरएनए की फॉर्मेशन कौन करवाता है, जो हमारे यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज 2 होगा। फर्दर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोकार्योट्स की, जो अंदर यहाँ पे हमारा आरएनए पॉलीमरेज होगा। ठीक है, बैक्टीरियल हैव ओनली सिंगल आरएनए पॉलीमरेज। जो हमारे यूकार्योट्स थे उसके अंदर हमें 5 टाइप के हमें अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज हमें देखने को मिले थे। अगर हम यहाँ पे बात करें प्रोकार्योट्स के लिए तो इसके अंदर यहाँ पे हमारा सिंगल एक ही टाइप का हमारे यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज कोर एंजाइम अलोन इज कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग डिफरेंट आरएनए। ये हमारा अकेले क्या कर लेगा, ये हमारा आरआरएनए, एमआरएनए और जो टीआरएनए है उन तीनों की यहाँ पे सिंथेसिस कर देगा। comprises 2 copy of alpha subunit and 1 each of the beta, beta dash and omega subunit. This enzyme is closely related to the eukaryotic polymerase. The 2 large unit beta and beta dash are homolog to the 2 large subunit of the found in the RNA polymerase 2, RPB1 and RPB2.
द अल्फा सबयूनिट और होमोलॉगस टू द RPB3 एंड RPB11 एंड द ओमेगा सबयूनिट इज होमोलॉग टू द RPB6। तो जो यहाँ पे होमोलॉग्स की जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, ये हमें डीबीटी के एग्जाम के अंदर यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिलते मेजरली। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो। बाकी अगर आप यहाँ पे इसको याद भी रखो तो भी अच्छी बात है, लेकिन आप यहाँ पे इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है कि जो हमारे यहाँ पे प्रोकार्योट्स है उसके अंदर जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज होगा वो हमारा सिंगल टाइप का ही होगा, सिर्फ अकेला ही हमारे यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज होगा, जो कि क्या कर देगा, आरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए तीनों की ही अकेले यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन करवा देगा। ठीक है, तीनों की अकेले वो सिंथेसिस यहाँ पे करवा देता है। ठीक है, इसकी अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर के लिए बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो अल्फा जो एब्सोल्यूट होगी उसकी हमें यहाँ पे दो कॉपीज देखने को मिलती है, एक हमारे यहाँ पे बीटा की होगी, एक हमारे यहाँ पे बीटा डैश होगा और एक हमारे यहाँ पे ओमेगा होगा। ठीक है, जिसकी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा बीटा हो गया, बीटा डैश हो गया, ये हमारा अल्फा की दो कॉपीज और ये हमारे यहाँ पे ओमेगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रोकार्योटिक आरएनए पॉलीमरेज। ट्रांसक्रिप्शन द प्रोकैरियोट्स। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस होती है। ठीक है, अभी तक तो हमने यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज की बात की थी, अब यहाँ पे बात करते हैं जो एक्चुअल में जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है वो हमारे प्रोकैरियोट्स के अंदर किस तरीके से यहाँ पे प्रोसीड करेगी। इन प्रोकैरियोटिक सेल्स polymerase initiate transcription only at a promoter. The initiator factor called sigma adds a core enzyme। ये जो हमारे यहाँ पे सिग्मा जो फैक्टर होगा ना, ये हमारे यहाँ पे किसके साथ ऐड हो जाता है, जो हमारे यहाँ पे कोर एंजाइम थे। कोर एंजाइम में हमारे यहाँ पे क्या क्या होते थे, अल्फा की दो सबयूनिट, बीटा, बीटा डैश एंड ओमेगा। इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, जो सिग्मा फैक्टर है वो हमारे यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब सिग्मा फैक्टर हमारे यहाँ पे क्या करता है, इट कन्वर्ट इनटू ए फॉर्म दैट इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन ओनली एट द प्रमोटर। दिस कंबाइंड फॉर्म ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड एज द आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम। जब यहाँ पे इसके साथ हमारा जो यहाँ पे जो सिग्मा फैक्टर है, अगर ये हमारे यहाँ पे ऐड हो जाता है तो ये हमारे यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन कर देगा, जो हमारे यहाँ पे पॉलीमरेज होलो एंजाइम होगा। इन द ई कोलाई सिग्मा 70 इज द वन ऑफ द मोस्ट प्रीडोमिनेंट फैक्टर। जो हमारे यहाँ पे प्रोकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर जो हमारे यहाँ पे सिग्मा 70 है ना, ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, सबसे मोस्ट कॉमन हमारे यहाँ पे सिग्मा फैक्टर होगा। यानी कि जो हमारे सिग्मा फैक्टर है ना, इसके हमारे यहाँ पे डिफरेंट अलग अलग टाइप होते हैं, उसी में से एक हमारे यहाँ पे कौन सा होता है, जो हमारे यहाँ पे सिग्मा 70 होगा, जो कि यहाँ पे हमें मोस्ट कॉमनली प्रोकैरियोट्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम कंटेन sigma 70 recognize the promoter that usually contain the two conserved sequence. These conserved sequence are of 6 nucleotides separated by a non-specific stretch of 17 to 19 nucleotides. These conserved sequence are present at the approx 10 base pair and at approx 35 base pair upstream at a site where the RNA synthesis start. देखो जहां से हमारी आरएनए सिंथेसिस स्टार्ट होनी है, जैसे कि यहाँ से हमारी आरएनए सिंथेसिस स्टार्ट होनी है, इसके अप्रोक्स अपस्ट्रीम यहाँ पे की, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे डीएनए हो गया। ठीक है, तो इसके एक हमारे यहाँ पे पोजीशन होती है अपस्ट्रीम, एक हमारे यहाँ पे पोजीशन होती है डाउनस्ट्रीम। तो जो अपस्ट्रीम की अगर हम यहाँ पे बात करें, जो इसके यहाँ पे लेफ्ट साइड होगी, लेफ्ट साइड के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि अप्रोक्स 10 बेस पेयर और एक अप्रोक्स 35 बेस पेयर, यहाँ पे हमें दो साइड देखने को मिलती है और इन साइड को हमारे यहाँ पे रिकॉग्नाइज कौन करेगा, जो हमारे यहाँ पे सिग्मा फैक्टर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना कि दिस कॉन्सर्ट सीक्वेंस, जो हमारे यहाँ पे दो अलग अलग यहाँ पे हमारे जो कॉन्सर्ट सीक्वेंस होंगे ना, एक हमारे यहाँ पे 10 बेस पेयर और एक हमारे यहाँ पे 35 बेस पेयर अपस्ट्रीम के ऊपर, तो यहाँ पे क्या होते हैं, दिस कॉन्सर्ट सीक्वेंस आर ऑफ 6 न्यूक्लियोटाइड्स। ये हमारे 6 न्यूक्लियोटाइड के हमारे यहाँ पे कॉन्सर्ट सीक्वेंसेस होंगे, सेपरेटेड बाय ए नॉन स्पेसिफिक स्ट्रेच ऑफ द 17 टू 19 न्यूक्लियोटाइड। इनके बीच का जो स्पेस होगा वो हमारा कितना होगा, 17 टू 19 न्यूक्लियोटाइड्स का। ठीक है, दिस कॉन्सर्ट सीक्वेंस आर प्रेजेंट एट द 10 बेस पेयर और 35 बेस पेयर अपस्ट्रीम ऑफ द site where the RNA synthesis start. The sequence are thus called 35 and the 10, sorry, minus 35 and minus 10 region or element. There are, these are also called the consequences sequence. इन्हीं को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंसिस सीक्वेंस पे यहाँ पे हम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या है, एक हमारे यहाँ पे ये हमारा 10 वाला हो गया, ये हमारे यहाँ पे 35 वाला हो गया। जो अपस्ट्रीम वाले यहाँ पे हमारे जो सीक्वेंस होते हैं ना, उसको यहाँ पे हम क्या लेके चलते हैं, माइनस में यहाँ पे हम इनको कंसिडर करते हैं। तो यानी कि यहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारा -10, ये हमारे यहाँ पे -35। इसीलिए हमारे क्या होता है कि एक हमारे यहाँ पे -35 हमारे यहाँ पे एलिमेंट होता है, एक हमारे यहाँ पे -35 होगा। और ये दोनों जो हमारे यहाँ पे एलिमेंट होंगे ना, इनके अंदर जो यहाँ पे हमारे सीक्वेंस है, ठीक है, वो तो हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे इनके बीच का डिस्टेंस है। जैसे कि हमने बताया ना कि यहाँ पे हमारे इनका बीच का डिस्टेंस हमारा कितना होता है, 17 टू 19 न्यूक्लियोटाइड का। अगर ये हमारे यहाँ पे डिस्टेंस कम या फिर ज्यादा होगा तो उसमें क्या हो जाएगा कि जो हमारे यहाँ पे सिग्मा फैक्टर होगा ना, वो इनके साथ यहाँ पे प्रॉपरली बाइंड नहीं हो पाएगा। और अगर हमारे यहाँ पे सिग्मा फैक्टर इनके साथ अगर यहाँ पे बाइंड नहीं हो पाएगा, तो जो हमारे यहाँ पे पॉलीमरेज जो था ना, वो हमारे यहाँ पे इसके साथ कंपैटिबली यहाँ पे हमारा बाइंड नहीं कर पाएगा, और यहाँ पे हमारी जो आरएनए सिंथेसिस है वो हमारे यहाँ पे प्रॉपर स्टार्ट नहीं हो पाएगी।
क्लियर है? यानी कि इनके बीच का अगर डिस्टेंस सही नहीं होगा तो वहाँ पे हमारे क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम वहाँ पे खोज होगी, क्योंकि वहाँ पे हमारा सिग्मा फैक्टर बाइंड नहीं हो रहा, और सिग्मा फैक्टर अगर बाइंड नहीं होगा तो वहाँ पे हमारा पॉलीमरेज भी हमारा बाइंड प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या आता है, ये तो हमारे देखो यहाँ पे प्रोकैरियोट्स के अंदर हमारे कौन कौन से हो गए थे, एक तो हमारे यहाँ पे -10 था और एक हमारे यहाँ पे -35। उनके अलावा भी हमारे यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे होता है यूपी एलिमेंट या फिर अप एलिमेंट। ये हमारा क्या होता है, एन एडिशनल डीएनए एलिमेंट कॉल्ड यूपी एलिमेंट और अप एलिमेंट दैट बाइंड आरएनए पॉलीमरेज is found in some strong promoter. This up element increase the polymerase binding by providing an additional specific interaction between the enzyme and the DNA। ये हमारा कहाँ पे में देखने को मिलता है -35 के भी ऊपर, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अप एलिमेंट। अपस्ट्रीम तो ये सारे ही है, लेकिन ये हमारा बिल्कुल ही अपस्ट्रीम पे चला गया, तो इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, अप एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कौन सा फैक्टर आता है, एक्सटेंडेड -10 एलिमेंट। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे 10 एलिमेंट था ना -10 वाला, इसी के साथ हमारे यहाँ पे कुछ बेस पेयर और होते हैं जो कि हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसी को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड -10 एलिमेंट। सम क्लास ऑफ सिग्मा 70 promoter lacks -35 region and instead has a so called extended -10 element। जो हमारे यहाँ पे एक्सटेंडेड -10 एलिमेंट है ना, ये हमें किसके अंदर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमारा जो -35 वाला रीजन है या फिर एलिमेंट है वो हमारे यहाँ पे डिलीटेड मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा -35 नहीं है, तो इसकी जगह हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्सटेंडेड -10 एलिमेंट। ठीक है, दिस एलिमेंट कंपनसेट फॉर द एब्सेंस ऑफ द -35 रीजन। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कौन सा आता है, डिस्क्रिमिनेटर एलिमेंट। इट इज प्रेजेंट डाउन स्ट्रीम फ्रॉम द -10 एलिमेंट। जो हमारे यहाँ पे अप एलिमेंट था, जो हमारे यहाँ पे एक्सटेंडेड वाला था, ये सब तो हमारे कहाँ पे होते थे, -10 के अपस्ट्रीम पे, यानी कि -10 के इस तरफ। लेकिन जो हमारे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटरी एलिमेंट होता है, ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, ये हमारे -10 के डाउन स्ट्रीम। जो हमारी स्टार्टिंग साइट है ना, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग साइट है, इसके डाउन स्ट्रीम नहीं, जो हमारे यहाँ पे -10 ना, इसके डाउन स्ट्रीम। ठीक है, इट इज प्रेजेंट डाउन स्ट्रीम ऑफ द -10 एलिमेंट। That interaction between the discriminatory and polymerase influence the stability of the complex between the enzyme and the promoter। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे हम बात कर रहे थे ना -70, जो हमारे यहाँ पे सॉरी जो हमारे यहाँ पे सिग्मा 70 जो हमारे यहाँ पे फैक्टर होता था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पीछे बात की थी कि जो हमारे यहाँ पे -10 है और जो हमारे यहाँ पे -35 है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए, बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। ये अगर हमारे यहाँ पे इसके अंदर अगर यहाँ पे हमारे ज्यादा डेविएशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो वहाँ पे हमारी जो आरएनए प्रोसेस है वो हमारे यहाँ पे प्रॉपर स्टार्ट नहीं हो पाएगी। अब उसी को यहाँ पे हम कंसिडर करके चलते हैं कि यहाँ पे हमारी प्रॉपर स्टार्ट क्यों नहीं हो पाती। ठीक है, अगर यहाँ पे डिस्टेंस कम ज्यादा हो जाता है, इट मीडिएट द बाइंडिंग ऑफ द पॉलीमरेज एंजाइम विद द प्रमोटर। ये हमारा जो यहाँ पे सिग्मा फैक्टर होता है, ये हमारा क्या करता है, जो हमारा एंजाइम है पॉलीमरेज एंजाइम और जो प्रोमोटर है, जो हमारी प्रोमोटर देखो क्या होता है, प्रोमोटर हमारा डीएनए का सीक्वेंस होगा, डीएनए की साइट होती है। प्रोमोटर हमारा कोई अलग से यहाँ पे हमारा कोई एलिमेंट नहीं है, कोई हमारे यहाँ पे अलग से प्रोटीन नहीं है। ये सिर्फ हमारा क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा जो डीएनए है ना, इसी को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, प्रोमोटर साइट बोलेंगे, जो कि क्या करेगा, आरएनए प्रोसेस को प्रमोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा सिग्मा फैक्टर होगा ना, ये हमारा पॉलीमरेज और जो हमारे यहाँ पे प्रमोटर है, इन दोनों की यहाँ पे बाइंडिंग करवाएगा। ठीक है, इट डिवाइडेड इनटू द 4 रीजन कॉल्ड द अल्फा सिग्मा रीजन 1 टू सिग्मा रीजन 4। जो हमारे यहाँ पे सिग्मा फैक्टर होता है ना, इसके हमारे यहाँ पे 4 अलग अलग रीजन हमारे यहाँ पे होते हैं, जो कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अलग अलग रीजन, जैसे सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा 4 के अंदर यहाँ पे हम उसको डिवाइड करके चल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा देख सकते हैं आप, सिग्मा 2 हो गया और यहाँ पे हमारा सिग्मा 4 में यहाँ पे शो गया है। ठीक है, -10 एलिमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिग्मा रीजन 2 while -35 रीजन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिग्मा रीजन 4। जो हमारे यहाँ पे -10 था, इसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा, जो हमारे यहाँ पे सिग्मा 2 होगा। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे सिग्मा एलिमेंट था ना, ठीक है, उसके हमारे जो हमारे यहाँ पे सिग्मा 70 था, सिग्मा 70 का जो हमारे यहाँ पे सबनेट जो हमारे यहाँ पे सिग्मा 2 थी। ठीक है, इस ये हमारे किसको रिकॉग्नाइज करती है, -10 को, और सिग्मा 4 हमारे यहाँ पे किसको रिकॉग्नाइज करेगा, -35 को। ठीक है, रीजन 4 हैज ए डीएनए बाइंडिंग मोटिफ कॉल्ड द हेलिक्स टर्न हेलिक्स मेड अप ऑफ 2 हेलिक्स। This motif interact with the -10 element by inserting through major group। -10 element is also recognized by the alpha helix। The extended -10 element, if present, is recognized by an alpha helix in the alpha region 3। यहाँ पे हमारा जो extended -10 है, उसको यहाँ पे recognize कौन करता था, जो हमारे यहाँ पे अल्फा रीजन 3 होगा। ये हमारा किसको करेगा, एक्सटेंडेड वाले को, एक्सटेंडेड -10। ठीक है, द डिस्क्रिमिनेटिंग एलिमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द अल्फा रीजन 1.2। जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट वाला, जो हमारे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटरी जो हमारे यहाँ पे एलिमेंट हमें देखने को मिलता था -10 के डाउनस्ट्रीम पे, तो उसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज कौन करता है, जो हमारे यहाँ पे सिग्मा फैक्टर 1.2 होगा। ठीक है, अप एलिमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ए कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन ऑफ द अल्फा सबयूनिट कॉल्ड द अल्फा सीटीडी।
देखो यहाँ पे ना आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो हमारा अप एलिमेंट है ना, इसको रिकॉग्नाइज हमारा जो सिग्मा फैक्टर है वो यहाँ पे नहीं करेगा इसको, ठीक है, बल्कि सिग्मा फैक्टर ना करके जो हमारा अल्फा जो सबयूनिट होती थी ना, उसके पास क्या होती है, उसके पास यहाँ पे एक सीटीडी यहाँ पे होगी, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन होगा, ठीक है, ये हमारे किसको रिकॉग्नाइज करेगी, जो हमारे यहाँ पे अल्फा एलिमेंट होगा। यानी कि जो हमारे यहाँ पे पॉलीमरेज है, पॉलीमरेज के पास जो हमारे यहाँ पे अल्फा सब यूनिट थी, अल्फा सब यूनिट के पास क्या होती है, एक सीटीडी यहाँ पे होगी, और ये हमारे किसको रिकॉग्नाइज करेगी, जो अप एलिमेंट होगा। बाकी जो हमारे यहाँ पे एलिमेंट थे उनको रिकॉग्नाइज कौन कर रहा है, जो हमारे यहाँ पे सिग्मा फैक्टर था। अल्फा सीटीडी इज कनेक्टेड टू द अल्फा सबयूनिट ऑफ द पॉलीमरेज बाय अल्फा एनटीडी बाय ए फ्लेक्सिबल लिंकर। जो हमारे यहाँ पे अल्फा सीटीडी है, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी अल्फा एनटीडी के साथ हमारे यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल लिंकर के थ्रू यहाँ पे हमारी अटैच रहेगी, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, जो हमारे यहाँ पे पॉलीमरेज है और जो हमारे यहाँ पे सिग्मा फैक्टर है, वो हमारे किस तरीके से यहाँ पे प्रमोटर के साथ यहाँ पे बाइंड होंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो हमारे यहाँ पे जो सिग्मा फैक्टर है या फिर जो हमारे यहाँ पे पॉलीमरेज है वो बाइंड तो हो जाता है, बाइंड करने के बाद वो किस तरीके से, जैसे कि हमने क्या बात की थी कि जो हमारे यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, अब यहाँ पे हमारा जो फैक्टर है या फिर जो हमारे यहाँ पे पॉलीमरेज है वो बाइंड तो यहाँ पे हो गया, लेकिन बाइंड करने के बाद अब इसको इनको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि जो यहाँ पे हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अनबाइंड करना पड़ेगा, इनको सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट करने के बाद ही तो यहाँ पे हमारी क्या होगी, आरएनए की सिंथेसिस हो पाएगी। तो वो यहाँ पे हमारी किस तरीके से होती है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द डीएनए प्रमोटर इन द क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म। Later, this closed complex form gets converted into a open complex form, which causes the melting of the DNA between position -11 10 +2। देखो यहाँ पे हमारा क्या होगी, जो ओपनिंग यहाँ पे होगी ना, जो हमारे यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वो हमारे किसके बीच में होगी, या फिर मेल्टिंग जो यहाँ पे होगी, ठीक है, वो हमारे किसके बीच में होगी, यहाँ पे -11 टू +2, ठीक है। +2 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे हमारे यहाँ पे जहां से हमारी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया +1, जस्ट इसके बाद हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा +2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ड्यूरिंग द डीएनए मेल्टिंग द एंजाइम कॉम्प्लेक्स अंडरगो सम कन्फॉर्मेशनल चेंजेस। ड्यू टू दिस कन्फॉर्मेशनल चेंजेस, टू बेसिस इन द नॉन टेम्पलेट स्टैंड ऑफ द -10 एलिमेंट A11 and T7 flip out from their base taking interaction and instead insert into the pocket within the S protein where they make more favorable interaction। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे -10 एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे अल्फा 2 सबयूनिट थी वो हमारे यहाँ पे इसके साथ इंटरेक्ट कर रही थी। जब ये यहाँ पे इसके साथ इंटरेक्ट कर रही थी, जो हमारे यहाँ पे अल्फा 2, जो हमारे यहाँ पे सिग्मा 2 जो सबयूनिट थी ना, ठीक है, जैसे कि हमने पीछे बात की थी ना, -10 के साथ हमारे यहाँ पे कौन इंटरेक्ट करता है, जो हमारे यहाँ पे सिग्मा 2 होगा। तो सिग्मा 2 के पास यहाँ पे क्या होती है, दो पॉकेट यहाँ पे होती है। अब इन पॉकेट के अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो हमारे यहाँ पे नॉन टेम्पलेट जो हमारे यहाँ पे स्टैंड होंगे, उनकी जो 11th पोजीशन है, 11th पोजीशन के ऊपर जो हमारे यहाँ पे एडेनिन है, और 7th पोजीशन के ऊपर जो हमारे यहाँ पे थाइमिन है, ये हमारे क्या हो जाते हैं, ये यहाँ से, जैसे कि अभी तो इनके बीच में क्या है, यहाँ पे इनके बीच में हमारे यहाँ पे बॉन्डिंग यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, ठीक है, लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ पे जो सिग्मा फैक्टर है वो इसके साथ यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो इसके पास हमने जैसे कि यहाँ पे बात की कि इसके पास यहाँ पे दो पॉकेट होती है। तो पॉकेट के अंदर क्या हो जाएगी कि जो हमारे यहाँ पे 11th पोजीशन के ऊपर जो हमारे यहाँ पे एडेनिन है, और जो हमारे यहाँ पे 7th पोजीशन के ऊपर जो हमारे यहाँ पे थाइमिन है, वो इस पॉकेट के अंदर यहाँ पे हमारे इंसर्ट हो जाते हैं। इंसर्ट होने की वजह से क्या हो जाएगा कि जो इनके बीच के यहाँ पे हमारी बॉन्डिंग है वो हमारे यहाँ पे ब्रेक हो गई, ठीक है, और ब्रेक होने की वजह से क्या हो जाएगा कि जो वहाँ पे हमारे दोनों के दोनों जो स्टैंड थे वे हमारे यहाँ पे एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, इनकी यहाँ पे मेल्टिंग हो जाएगी। दिस कन्वर्जन ऑफ क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स इनटू ओपन कॉम्प्लेक्स इज इरिवर्सिबल प्रोसेस व्हिच गारंटी द ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। अब जैसे हमारे यहाँ पे इसकी ओपनिंग हो जाएगी, तो उसके बाद यहाँ पे यूं नहीं है कि अब हम यहाँ पे हमारा मूड चेंज हो गया, अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हम नहीं कर रहे। अगर यहाँ पे ओपनिंग हो चुकी है तो उसके बाद तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन करनी ही पड़ेगी, ठीक है। ये हमारी कैसी प्रोसेस होती है, एक इरिवर्सिबल यहाँ पे हमारी प्रोसेस रहेगी। आफ्टर द मेल्टिंग ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट, डीएनए टेम्पलेट बी ब्रोट इनटू द पॉलीमरेज एक्टिव साइट। दिस DNA template is held stably in the helicase conformation and then initiating ribonucleotide RNTP be brought into the active site and held stably by the template while the next NTP is present within the correct geometry. It has been found that the RNA polymerase start most transcript with the NA and that ribonucleotide bind to the template nucleotide T with only two hydrogen bond, which make it difficult for the polymerase to hold the initial ribonucleotide stably in the DNA template. It has been found that the sigma 70 region 3,4 linker interact with the template strand, organizing it in correct conformation and location to allow the initiation. If a polymerase lacks sigma 70 region 3,4 linker, then polymerase needs a much higher concentration of one or both of the first two ribonucleotide। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है इन द इलोंगेशन स्टेप। देखो यहाँ पे हमारी जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस थी उसकी यहाँ पे इनिशिएशन तो हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या होती है, इसकी इलोंगेशन होगी और फर्दर उसकी यहाँ पे होगी टर्मिनेशन। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इलोंगेशन के लिए, द एंजाइम एड्स वन न्यूक्लियोटाइड एट ए टाइम ऑफ द ग्रोविंग RNA transcript. It means that the enzyme steps forward as a molecular motor, advancing in a single step distance equivalent to a base pair of every nucleotide it adds to the growing RNA chain. It is important to note that during the elongation phase, the number of the bases that are not paired in the transcription bubble remain the same, about 17 base pair. जो हमारे यहाँ पे ओपन जो रहेगा ना, यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे बबल बना है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे ओपन जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, ये हमारे यहाँ पे कितने बेस पेयर का होगा, ये हमारा यहाँ पे हमेशा अबाउट 17 बेस पेयर का यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी RNA कंटिन्यू प्रोसेस हमारे यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारे यहाँ पे ये RNA यहाँ पे बनता जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जैसे कि ये हमारे यहाँ पे जो इनके बीच का जो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड थे वो हमारे यहाँ पे ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद यहाँ से हमारा ब्रेक होने के बाद अब ये जो हमारे यहाँ पे जो स्टैंड है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके साथ हमारे यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में वापस से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारी प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी, यहाँ से हमारा ये अलग होता रहेगा जो RNA यहाँ पे बना है, और जैसे ही अलग होगा तो ये हमारे पे जो ओपन जो स्टैंड था वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से हमारे यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्या है कि जो एक पर्टिकुलर हमारे यहाँ पे रेंज रहेगी, एक हमारे यहाँ पे डेफिनेट नंबर हमारे यहाँ पे रहता है अबाउट 17 बेस पेयर का, जो कि हमारे यहाँ पे इस जो हमारे यहाँ पे बबल है उसके अंदर यहाँ पे हमें ओपन फॉर्म में हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। सिंगल स्टैंड यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या होती है, इलोंगेशन। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या आता है, RNA पॉलीमरेज प्रूफ रीडिंग। तो इसके लिए हमारे यहाँ पे दो टाइप होते हैं, एक हमारे यहाँ पे होता है पायरोफॉस्फोराइलेटिंग एडिटिंग और एक हमारे यहाँ पे होता है हाइड्रोलाइटिंग एडिटिंग। ठीक है, अगर आपको इनके बारे में अगर और भी ज्यादा डिटेल में अगर यहाँ पे आपको स्टडी करना हो तो आप हमारे लेक्चर के अंदर स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ हम इसको ओवरव्यू लेके चल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे पायरोफॉस्फोराइलेटिंग एडिटिंग हो सकती है और एक हमारे यहाँ पे हाइड्रोलाइटिंग एडिटिंग हो सकती है। ठीक है, जो हमारी RNA पॉलीमरेज प्रूफ रीडिंग रहती है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। जो हमारे यहाँ पे प्रोकैरियोट्स के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन चल रही है उसकी हमारे यहाँ पे जब ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन जब होगी तो वो हमारी किस तरीके से यहाँ पे होती है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द RNA synthesis the RNA strand is separated away from the DNA template. During this separation, transcription machinery also gets separated from the DNA template. The dissociation of the elongation polymerase from the DNA and release of the DNA chain is triggered by the sequence called terminator. In prokaryotes, the terminator can be two type, row dependent or row independent manner, which cause two type of transcription termination. उसके अलावा यहाँ पे क्या है कि जो हमारे यहाँ पे सिग्मा जो फैक्टर हमने बात की थी, हमने क्या कहा था कि जो हमारा सिग्मा 70 होता है ये हमारा कैसा होता था, मोस्ट कॉमन हमारे यहाँ पे फैक्टर होता था। अब उसके अलावा भी यहाँ पे हमारे अलग अलग फैक्टर और होते हैं जो कि हमारे स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर हमारे यहाँ पे या फिर स्पेसिफिक RNA ट्रांसक्रिप्ट की यहाँ पे फॉर्मेशन के अंदर वो हमारे यहाँ पे हेल्प करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें सिग्मा 70 के लिए जो कि हमारा मोस्ट कॉमन था, मोस्ट कॉमन होने का मतलब क्या हुआ कि ये हमारा जो मोस्ट ऑफ द कोशिश के हमारे यहाँ पे या फिर मोस्ट ऑफ द नंबर हमारे यहाँ पे जो RNA होंगे उनको ट्रांसक्रिप्शन कौन करवाएगा, जो हमारे यहाँ पे सिग्मा 70 होगा। तो इसीलिए जो सिग्मा 70 होता है ना, ये हमारा किस प्रोटीन की यहाँ पे हमारे ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, जो हमारे हाउस कीपिंग प्रोटीन होंगे। ठीक है, सिग्मा 45 हमारे यहाँ पे किसकी करवाएगा, मॉड्यूलेशन ऑफ द सेलुलर नाइट्रोजन लेवल। सिग्मा 38 किसकी करवाता है, स्टेशनरी फेज जीन्स की। सिग्मा 32 किसकी करवाएगा, हीट शॉक जीन्स की। सिग्मा 28 किसकी कराता है, फ्लैजेला एंड कैमेटॉक्सिस जीन्स की। सिग्मा 24 किसकी कराएगा, एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक फंक्शन, सम हीट शॉक फंक्शंस। और जो हमारे यहाँ पे सिग्मा 70 होता है ये हमारा इसके अलावा ये किस किसकी करवा सकता है, जो यहाँ पे एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक फंक्शन इंक्लूडिंग फेरिक सिट्रेट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन जो यहाँ पे होती है उसके लिए हमारे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे यहाँ पे होते हैं जो कि आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे हमारे क्या होता है, द कॉन्सेप्ट सीक्वेंस फॉर द -35 रीजन इज 5 प्राइम TT GA CA 3 प्राइम, while the -10 region Pribno box is 5 प्राइम TA TA AT 3 प्राइम। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जो हमने बात की थी ना कि जो हमारा -35 -10 जो हमारे यहाँ पे एलिमेंट जो होते हैं वो हमारे किसके कितने न्यूक्लियोटाइड्स के होते थे, 6 न्यूक्लियोटाइड बेसिस के हमारे यहाँ पे होते थे। तो उनका यहाँ पे हमने सीक्वेंस भी बताया आपको कि हमारे यहाँ पे जो -35 रीजन है उसका सीक्वेंस हमारे यहाँ पे क्या होगा, TT GA CA। और जो हमारे यहाँ पे -10 रीजन होता है उसको यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, प्रिवनो बॉक्स भी यहाँ पे हम बोलते हैं। और ये हमारा कितने न्यूक्लियोटाइड का होगा, ये भी हमारा 6 न्यूक्लियोटाइड का होगा और इसका सीक्वेंस यहाँ पे क्या होता है, TAAT। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है सिग्मा फैक्टर रिड्यूस द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलीमरेज कोर एंजाइम टू बाइंड द DNA नॉन स्पेसिफिकली। दिस फैक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन स्टेजेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। जो हमारा सिग्मा फैक्टर है ना, ये हमारा क्या करवाता है एक्चुअल में,
ये हमारा जो पॉलीमरेज है ना उसको प्रोमोटर के ऊपर ही बाइंड करवाएगा स्पेसिफिकली, नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग को वो वहां पे क्या करता है, प्रिवेंट करेगा। ठीक है, नॉन स्पेसिफिकली वो पॉलीमरेज को बाइंड नहीं करने देगा, यूं नहीं है कि रैंडमली हमारा पॉलीमरेज कहीं पे भी जाके बाइंड करवा रहा है। ठीक है, तो उसको प्रॉपर बाइंडिंग हमारा कौन करवाएगा, जो हमारा सिग्मा फैक्टर होगा। और सिग्मा फैक्टर का काम कहाँ पे होता है, सिर्फ इनिशिएशन के अंदर। स्पेसिफिकली उसने बाइंड करवा दिया, बाइंड करवाने के बाद उसका बाद हमारे यहाँ पे उसका कोई काम नहीं है, वो वहां से हमारा रिमूव हो जाएगा। जो हमारे यहाँ पे बाकी के जो हमारे फैक्टर होंगे उनका वहां पे रोल रहेगा। तो ये जो हमारे यहाँ पे सिग्मा फैक्टर है उसका जो मेजर रोल रहेगा वो हमारा किसके अंदर रहता है, सिर्फ इनिशिएशन के अंदर। उसकी इलोंगेशन या फिर टर्मिनेशन के अंदर उसका कोई रोल यहाँ पे हमारा नहीं देखा गया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है द सम ऑफ द ऑल आरएनए molecule produced in a cell under given set of condition is called the cellular tryptosome, tryptome। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है two magnesium ion are required for the transcription process. These magnesium coordinate to the phosphate group of the incoming nucleotide triphosphate and 3 aspartic residue. One magnesium ion facilitates the attack by 3' hydroxyl group on a alpha phosphate of the NTP, and other two magnesium ion facilitate the displacement of the pyrophosphate. नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है नॉन टेम्परेट स्टैंड इज ऑल्सो काइडेड कोडिंग स्टैंड वाइल द टेम्परेट स्टैंड इज कॉल्ड द नॉन कोडिंग स्टैंड, ये हमने आपको पहले भी बताया हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है द प्रोटीन नुस ए बाइंड्स टू द इलोंगेटिंग आरएनए पॉलीमरेज एंड व्हेन ट्रांसक्रिप्शन इज कंप्लीट नुस ए प्रोटीन डिसोसिएट फ्रॉम द एंजाइम एंड द आरएनए पॉलीमरेज डिसोसिएट फ्रॉम द डीएनए। जो हमारे यहाँ पे नुस ए जो होगा ना ये हमारा एक तरीके से क्या होता है, इलोंगेशन फैक्टर की तरह ये काम करेगा। जो कि जब इलोंगेशन स्टेप यहाँ पे चल रहा होगा तो उस टाइम पे क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड हो जाएगा और जैसे हमारे यहाँ पे आरएनए ट्रांसक्रिप्शन खत्म होगी, ठीक है, तो वहां पे वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, नुस ए प्रोटीन हमारा पॉलीमरेज से रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको यहाँ पे एग्जाम के लिए जरूर यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। तो आज के लेक्चर में बस हम इतना यहाँ पे कवर करके चल रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, ठीक है, मोल बायो के लिए जो हमारे यहाँ पे हम कंप्लीट इसको यहाँ पे रिवाइज करके चल रहे हैं, तो उसके अंदर हम जो यूकारियोट्स है उसके अंदर भी जो हमारे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगी उसको वहां पे कवर करके चलेंगे, और उसके साथ साथ जो हमारी आरएनए प्रोसेसिंग जो यहाँ पे रहती है, ठीक है, जो हमारा यूकारियोट्स है उसके अंदर जो हमारा आरएनए सिंथेसाइज होगा, आरएनए सिंथेसाइज होने के बाद जो उसके अंदर हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप की प्रोसेसिंग यहाँ पे हमें जो देखने को मिलती है, जैसे कि पॉलीएडेनाइलेशन या फिर 5' कैपिंग हो गई, उसके अलावा जो आरएनए स्प्लाइसिंग हो जाता है, तो वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करके चलेंगे। अभी अगर हम यहाँ पे उसको डिस्कस करके चलेंगे तो ये हमारा जो लेक्चर है वो हमारा बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो हमारे यूकारियोट्स के अंदर जो हमारी आरएनए प्रोसेसिंग या फिर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन जो हमारे यहाँ पे प्रोसेस होती है उसको वहाँ पे कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और डीबीटी बेट जेआरएफ, सीएसआई नेट जेआरएफ, गेट लाइफ साइंस रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।